हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेस ऑफ सप्लाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स। हम डिस्कशन जिसका भी कर रहे हैं खत्म नहीं हुआ है, लगभग आधे भी नहीं पहुंचे, टेंटेटिवली 30-35% 40% तक हम पहुंचे हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग हमारी फंडामेंटल जर्नी है, बिकॉज चैप्टर ही फंडामेंटल है, विच इज फ्रेंड्स प्लेस ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स आपको पता ही है कि सीजीएसटी की जो लेवी है इट इज फ्रेंड्स इंट्रा स्टेटस सप्लाई। मतलब किसके ऊपर हमारा सीजीएसटी टैक्स लगेगा, इट वुड बी ऑल इंट्रा स्टेटस सप्लाई। एंड किसके ऊपर हमारा आईजीएसटी टैक्स लगेगा, इट वुड बी फ्रेंड्स ऑल इंटर स्टेटस सप्लाई। मतलब हमारा जो सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो उसके ऊपर जो टैक्स लेवी होगा इट वुड बी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। एंड जो हमारा फ्रेंड्स इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो जो एप्लीकेबल टैक्स होगा इट वुड बी फ्रेंड्स आईजीएसटी। बट ये हमारा सप्लाई इंट्रा है कि हमारा सप्लाई इंटर है, वो पता कैसे चलेगा, वो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसका जो बेस है आइडेंटिफिकेशन का, इट इज व्हाट फ्रेंड्स, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। सो प्लेस ऑफ सप्लाई का इतना रेलेवेंस है, सो प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको दूसरी बात बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होगा इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो फ्रेंड्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, चिंता नहीं है। एस किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। यस और नो? यस, ओके। अभी फ्रेंड्स जो हमारा डेवी आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी का अपॉर्शनमेंट होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पहले आईजीएसटी पेमेंट हमको किसको करना है? बिंग सप्लायर। सपोज मैंने इंटर स्टेट सप्लाई किया, मैंने आईजीएसटी कलेक्ट किया, तो वो मैं पे किसको करूंगा फ्रेंड्स? वो मैं पे तो करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, अपॉर्शनमेंट करेगी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर को जाएगा फ्रेंड्स 50%, स्टेट को जाएगा भी फ्रेंड्स 50%। बट कौन से स्टेट को जाएगा 50%? सप्लायर स्टेट के रेसिपिएंट स्टेट। तो फ्रेंड्स यहां पे हम जब इनवॉइस बनाते हैं तब हमको लिखना पड़ता है प्लेस ऑफ सप्लाई। वो क्यों लिखते हैं? बिकॉज जो 50% जाएगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई जिस स्टेट में फॉल होगा उस स्टेट को ये रेवेन्यू जाएगा। फ्रेंड्स याद करो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन है। फ्रेंड्स एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन वापस एक बार क्या बोलती है कि हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे होना चाहिए? इंडिया। सो ये प्लेस ऑफ सप्लाई वापस एक बार हमको डिटर्मिनेशन में काम आएगा। हमको प्लेस ऑफ सप्लाई से ही तो पता चलेगा कि एक्सपोर्ट है कि हमारा इंपोर्ट है। ऐसे बहुत सारी जगह पे, फंडामेंटली बहुत सारी जगह पे हमको ये प्लेस ऑफ सप्लाई का बहुत कामकाज होता है, बहुत उसका हमको रेलेवेंस होता है फ्रेंड्स। तो वो हमने यहाँ पे शुरू किया है। हमने उसका लेटर से रेफरेंस शुरू किया था सेक्शन 7 से, विच इज फ्रेंड्स इंटर स्टेट सप्लाई। हमने दूसरा उसका रेफरेंस दिया सेक्शन 8 का, विच इज फ्रेंड्स इंट्रा स्टेट सप्लाई। देन बाद में हमारी जर्नी हमने शुरू की थी रिफंड टू टूरिस्ट, विच वाज अगेन सेक्शन 15। एंड हम सेक्शन 13 के ऊपर अटके हुए हैं, विच इज फ्रेंड्स डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो सेक्शन 13 से हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1, बोलो इट वाज व्हाट? टाइम पास। फ्रेंड्स मेरे साथ बोलने का ट्राई करो फटाफट, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड हो जाएगा। जितना कॉन्फिडेंस, जितनी फ्लुएंसी मुझे इस सेक्शंस के लिए है, मुझे इस प्रोविजंस के लिए, सेम फ्लुएंसी आप में भी डेवलप हो जाएगी। खाली मेरे साथ बोलते रहो, मेरे साथ बने रहो। चलो फटाफट शुरू करो। 13(1) बोलो क्या बोलेंगे? टाइम पास मीनिंग तेरे बाय एप्लीकेबिलिटी। बोलो 13(2) क्या होगा? जनरल प्रोविजंस। फ्रेंड जनरल प्रोविजंस कब एप्लीकेबल होंगे? जब कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस एप्लीकेबल ना होते हो तो फिर जनरल प्रोविजन आपको एप्लीकेबल होंगे। उसके पहले फ्रेंड्स 13(1) इट इज फ्रेंड्स एप्लीकेबिलिटी। ये सब सेक्शन, सॉरी ये सेक्शन 13 आपको एप्लीकेबल कब होगा? जब सप्लायर रेसिपिएंट में से सप्लायर इधर यहां पे और रेसिपिएंट बाहर, सप्लायर बाहर तो रेसिपिएंट यहां पे, इन शॉर्ट दोनों में से एक आध यहां पे होगा, एक आध बाहर होगा, तो सब सेक्शन मतलब सब सेक्शन सॉरी सेक्शन 13 आपको एप्लीकेबल होगी। ऐसा किसने बोला? सब सेक्शन 1 ने बोला। बोलो 13(1) टाइम पास। बोलो 13(1) टाइम पास। नेक्स्ट बोलेंगे 13(2) व्हिच इज जनरल प्रोविजन। तो जनरल प्रोविजन आपको एप्लीकेबल कब होंगे? जब 3 से लेकर 13 तक का कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, तब जाके सेक्शन 13 हमको 13(2) हमको एप्लीकेबल होगा। 3 से लेकर 13 एप्लीकेबल होता होगा तो सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। 3 से लेकर 13 एप्लीकेबल होता नहीं होगा तो सबसेक्शन 2 हमको एप्लीकेबल होगा। मतलब जनरली हमको किसका लोकेशन चेक करना है? जनरली हमको रेसिपिएंट का लोकेशन चेक करना है टू बी अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। बट इफ रेसिपिएंट्स लोकेशन इज नॉट अवेलेबल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई विल बिकम व्हाट फ्रेंड्स? अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। यस और नो? यस। सब सेक्शन 3 दो क्लॉज है, क्लॉज ए क्लॉज बी। क्लॉज ए के दो प्रोवाइजो भी है, फर्स्ट प्रोवाइजो एंड सेकंड प्रोवाइजो। याद करो क्लॉज ए, अनलेस अदरवाइज रेसिपिएंट इज प्रोवाइडिंग गुड्स टू सप्लायर, सप्लायर इज नॉट एबल टू परफॉर्म सर्विसेज। जब तक रेसिपिएंट सप्लायर को गुड्स नहीं देता, सप्लायर उस गुड्स के ऊपर की सर्विस परफॉर्म करके दे सकता नहीं है। रिपेयर से जॉब वर्क के एग्जांपल्स हमारे मन में क्लियर है। आंसर क्या आएगा? जहां पे सप्लायर, जहां पे हमारा लेटर से सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, वो लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। याद करो उसका फर्स्ट प्रोविजो रिमोट लोकेशन इलेक्ट्रॉनिक मींस। याद आया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? रिमोट लोकेशन इलेक्ट्रॉनिक मींस जो गुड्स के ऊपर का सप्लाई हो रहा होगा, तो जहां पे गुड्स का लोकेशन है, जहां पे गुड्स का लोकेशन है, वो लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। याद करो फ्रेंड्स सेकंड प्रोविजो, इसमें हम 4 स्टेप परफॉर्म किया करते थे। इंपोर्ट, आरटीपी पुट टू यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आरटीपी। चौथा स्टेप क्या होगा? एक्सपोर्ट। मैं रिपीट करता हूं 4 स्टेप। इंपोर्ट, आरटीपी का मतलब रिपेयर्स,
treatment process. Third step, put to use only for the purpose of RTP. Fourth step, it would be export. इस सिनेरियो में ये सबसेक्शन 2 आप सॉरी ये सबसेक्शन 3 आपको एप्लीकेबल नहीं, सबसेक्शन 2 आपको एप्लीकेबल होगा, जिसके हिसाब से रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई फ्रेंड्स. ओके, नेक्स्ट इट वुड बी सब मतलब इट इज क्लॉज बी, जहां पे हम चेक करेंगे फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रेसिपिएंट, मतलब जब तक रेसिपिएंट फिजिकली अवेलेबल सप्लायर के पास नहीं होगा, सप्लायर सर्विसेज परफॉर्म करके दे सकता नहीं है फ्रेंड्स. हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, ये सारी सर्विस यहां पे कवर होगी. इवन रेस्टोरेंट है, ये सारी सर्विस यहां पे कवर होगी अंडर क्लॉज बी. चलो नेक्स्ट इज सब सेक्शन 4 विच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. हम 3 को बोलेंगे परफॉर्मेंस. 4 इज व्हाट फ्रेंड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी सर्विसेज प्रॉपर्टी के साथ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो हम सब सेक्शन 4 यहां पे एप्लीकेबल करेंगे, इंक्लूडिंग 4 सर्विसेज, रियल एस्टेट एजेंट, बाद में होटल, बाद में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लास्ट इज फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर. इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में प्रॉपर्टी का लोकेशन, बोलो 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 बोलो, प्रॉपर्टी का लोकेशन विल बिकम व्हाट फ्रेंड्स, आवर प्लेस ऑफ सप्लाई. चलो फ्रेंड्स, बाद में सब सेक्शन 5 इट इज व्हाट फ्रेंड्स, इवेंट. यहां पे इवेंट का एडमिशन भी आ गया, इवेंट का मैनेजमेंट भी आ गया. दोनों केस में हम यहां पे इवेंट का लोकेशन जो भी होगा वो क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई. सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर. सबसेक्शन 6 इट इज फ्रेंड्स मल्टीपल लोकेशन. सबसेक्शन 7 भी क्या होगा, मल्टीपल लोकेशन. सबसेक्शन 6 मल्टीपल लोकेशन, इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया होगा. तो मतलब आपका आइदर परफॉर्मेंस, आइदर हमारी प्रॉपर्टी और हमारा इवेंट, तीन में से जो भी सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं, इट इज एट मल्टीपल लोकेशन बट इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी. सबसेक्शन 6 क्या बोलेगा, जो आपका लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी में होगा, जो लोकेशन हमारा टैक्सेबल टेरिटरी में होगा वो क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई. बाद में याद करो सबसेक्शन 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसेक्शन 7 क्या बोलता है, इट इज मल्टीपल लोकेशन बट खाली खाली कहां पे होगा, इंडिया. सो सबसेक्शन 7 क्या बोलेगा, आपका परफॉर्मेंस, आपकी प्रॉपर्टी, आपका इवेंट जो मल्टीपल लोकेशन इंडिया में होगा, मल्टीपल लोकेशन अलग अलग स्टेट्स में इंडिया में होगा, तो सारे स्टेट्स जिसमें सप्लाई हुआ है, सारे स्टेट्स जिसमें सप्लाई हुआ है वो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई. चलो वहां तक तो दिक्कत नहीं थी. दिक्कत कब से शुरू होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग वैल्यू अवेलेबल हो. आप समझे, जब कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग वैल्यू अवेलेबल हो तो भी चिंता नहीं है कि जो स्टेट्स को जो वैल्यू असाइन की गई हो उस रेशियो में उस स्टेट्स में वैल्यू डिसाइड कर देंगे, वैल्यू उसके हिसाब से हम अप्लाई कर देंगे. बट कॉन्ट्रैक्ट में एक ही वैल्यू थी, बाप रे बाप, कॉन्ट्रैक्ट में एक ही वैल्यू हमारे पास अवेलेबल थी, तो सारे स्टेट्स में जिसमें मैंने सप्लाई किया उसमें डिवाइड कैसे करूंगा. ओके लो, उसके लिए रूल्स लेके आया है, जिसके लिए हमारे पास परफॉर्मेंस के लिए, जिसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी के लिए, जिसके लिए हमारे पास इवेंट के लिए अलग अलग रूल्स है. देखो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस के लिए रूल नंबर 7, प्रॉपर्टी के लिए रूल नंबर 8, इवेंट के लिए रूल नंबर 9. चलो परफॉर्मेंस के लिए रूल नंबर 8, ये रूल कौन से सेट ऑफ रूल्स का, इट इज आईजीएसटी रूल्स 2017. चलो फ्रेंड्स, रूल नंबर 7 वापस एक बार उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, गुड्स के ऊपर का सप्लाई, इंडिविजुअल को सप्लाई. आप समझ रहे हो ना, परफॉर्मेंस दो हिस्सों में डिवाइडेड, एक गुड्स वाला, एक फिजिकल प्रेजेंस, मतलब लेटर से इंडिविजुअल को हमने फिजिकल प्रेजेंस के साथ जो भी सर्विसेज का परफॉर्मेंस किया वो. तो जो गुड्स की बात है, तो जब तक रेसिपिएंट गुड्स सप्लायर को नहीं देगा तब तक सर्विसेज परफॉर्म करके दे सकता नहीं है, वो गुड्स की बात हुई. तो गुड्स जो रेसिपिएंट सप्लाई करेगा वो सेम टाइप के गुड्स है, वो सेम नेचर के गुड्स है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी उसको सारे स्टेट्स में, बोलो बोलो क्या दिल कह रहा है, इक्वली डिवाइड कर देंगे. परफेक्ट, आपका दिल कहता है आपको. नंबर 2, जो आपने मुझे, मैं सप्लायर आप रेसिपिएंट, जो आपने मुझे अलग 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 गुड्स दिए, कभी कार दी रिपेयर करने के लिए, कभी मोबाइल दिया रिपेयर करने के लिए, कभी फलाना दिया, कभी ढिकना दिया, इन शॉर्ट अलग अलग गुड्स जो आप मुझे प्रोवाइड करेंगे, तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में हम कौन से फैक्टर को कंसीडर करेंगे एज अ बेस फॉर द पर्पस ऑफ लेट अस से अपॉर्शनमेंट ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. सो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में जो हमारी गुड्स की इनवॉइस वैल्यू होगी, जो हमारी गुड्स की इनवॉइस वैल्यू होगी, उसके बेसिस के ऊपर हम डिसाइड, उसके बेसिस के ऊपर हम अपॉर्शनमेंट कर देंगे हमारे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को बिटवीन वेरियस स्टेट्स. अरे यस और नो, यस. नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, इट वुड बी इंडिविजुअल के ऊपर. इंडिविजुअल को हम जो सर्विसेज का सप्लाई करेंगे उसमें लॉ के पास भी आंसर नहीं है, हम क्या फॉलो करेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स व्हिच इज नथिंग बट व्हाट, गैप. डन. नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, इट इज इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी. ये आपको ले जाएगा रूल नंबर 4 में, जो सेक्शन 12 के साथ कनेक्टेड है, वो रूल नंबर 4 में आपको वहां पे आइडेंटिफाई करने, वो आपको वहां पे घूमने के लिए ले जाएगा. रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 वापस एक बार दो हिस्सों में उसको हमने डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज होटल अकोमोडेशन और लॉजिंग अकोमोडेशन, सेकंड इज अदर सर्विसेज. याद आ रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉजिंग अकोमोडेशन दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, होटल वेसल. याद आ रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होटल वेसल. ओके, होटल को वापस एक बार दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. आपकी होटल की प्रॉपर्टी सिंगल स्टेट में है, आपकी होटल की प्रॉपर्टी टू और मोर कंटीन्यूअस स्टेट में है, तो आपकी होटल की सिंगल प्रॉपर्टी सिंगल स्टेट में होगी. तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में नंबर ऑफ नाइट्स को हम बेस बनाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ लेट अस से डिवीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर टोटल अमाउंट. जो हमारी कंटीन्यूअस, मतलब एक ही प्रॉपर्टी टू और मोर कंटीन्यूअस स्टेट में होगी, तो एरिया को बेस बनाएंगे, एरिया ऑफ दैट होटल इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, एरिया को हम बेस बनाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू.
वैल्यू। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स इन रिलेशन टू हमारा वेसल, तो टाइम स्पेंट बाय द वेसल इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, सो टाइम स्पेंट बाय द वेसल को हम बेस बनाएंगे एज अ फैक्टर, मतलब कंसीडर करेंगे टू फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। एंड बाद में ये टाइम कौन डिक्लेयर करेगा, कौन बताएगा, सप्लायर, जो वेसल का सप्लायर होगा, सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो हमको ये टाइम बताएगा। एंड अदर केस में वापस एक बार हम एरिया कंसीडर करेंगे ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अरे यस और नो? यस। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा इट इज रूल नंबर 9, जो हमको वापस एक बार कहां पे ले जाएगा, रूल नंबर 5, बट कुछ खास सीखने को नहीं मिलेगा क्योंकि रूल नंबर 5 तो क्या कहता है वापस एक बार, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। डन। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इट इज सब सेक्शन 8, जो आई थिंक हमारे प्रीवियस सेशन का डिस्कशन था। 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर दिए थे प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में, एक पॉइंट डिस्कशन किया था हमने प्रीवियस सेशन में। सब सेक्शन 8, इट इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स, स्पेसिफाइड सर्विसेज। स्पेसिफाइड सर्विस के केस में हम सप्लायर का लोकेशन चेक करेंगे, स्पेसिफाइड सर्विसेज में हम सप्लायर का लोकेशन चेक करेंगे टू बी व्हाट फ्रेंड्स, अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो यहां पे हमको ध्यान रखना है कि 3 केस में हम सप्लायर का लोकेशन चेक करेंगे टू बी अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। 3 केस कौन से बताना चाहूंगा। नंबर 1, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी अपने अकाउंट होल्डर को सर्विसेज का सप्लाई करेंगे, तो फ्रेंड्स हम सप्लायर का लोकेशन चेक करेंगे टू बी व्हाट फ्रेंड्स, अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। अरे यस और नो? यस। नंबर 2 वाज व्हाट फ्रेंड्स, इंटरमीडियरी, जो दो लोगों को कनेक्ट करता है, खुद से सप्लाई नहीं करता सर्विसेज के गुड्स, वो दो लोगों को कनेक्ट करता है, उसको बोलेंगे हम इंटरमीडियरी। एंड ब्रोकर को भी हम इंटरमीडियरी की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली इंक्लूड कर रहे हैं। एंड थर्ड इज हायरिंग मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट other than aircraft vessel including yachts up to 1 month। मैं रिपीट कर देता हूं, हायरिंग मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन एयरक्राफ्ट वेसल इंक्लूडिंग याच अप टू 1 मंथ, हम सप्लायर का लोकेशन चेक करेंगे टू बी व्हाट फ्रेंड्स, अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इट इज फ्रेंड्स 13.9 गुड्स, 13.10 पैसेंजर, 13.11 ऑन बोर्ड। चलो 13.9 गुड्स, 13.10 पैसेंजर, 13.11 क्या होगा, इट इज ऑन बोर्ड सर्विसेज। चलो फ्रेंड्स 13.9 गुड्स, ओके, उसमें अदर देन मेल कुरियर, याद आ गया, अदर देन मेल कुरियर हम क्या चेक करेंगे, गुड्स के केस में हम चेक करेंगे डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, टू बी व्हाट फ्रेंड्स, अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब जो गुड्स का डेस्टिनेशन होगा वो बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, फ्रेंड्स मैं रिपीट कर देता हूं, गुड्स के केस में सारे मोड्स कवर्ड, एयर, वेसल, रोड, अप ट्रेन, कोई भी नाम दे तो फर्क नहीं पड़ता, इंक्लूडिंग ऑल्सो पैसेंजर, उसमें भी सारे मोड्स कवर्ड, रेल कवर्ड, एयर कवर्ड, रोड कवर्ड, बरोबर ना, कोई भी मोड यहाँ पे कवर्ड, फर्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ लेटर से यहाँ पे मेल कुरियर की बात आएगी तो हम सबसेक्शन 3 को रिकोर्स करेंगे एंड सबसेक्शन 3 के हिसाब से हम वहां पे डिटरमाइन करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। इस केस में हम चेक करेंगे लोकेशन फ्रॉम वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। मैं रिपीट कर देता हूं, 1310 पैसेंजर, आंसर क्या आएगा, लोकेशन फ्रॉम वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। ये लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। बाद में आएगा 1311 ऑन बोर्ड, आंसर क्या आएगा, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। आई थिंक क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसका इन डेप्थ डिस्कशन है, आई थिंक वो प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर दिया था, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। 1310 पैसेंजर, 1311 ऑन बोर्ड, पहले 13.9 गुड्स, आंसर आएगा destination of goods, 1310 passenger, location from where passenger embarks on the conveyance for a continuous journey। फ्रेंड्स यही वर्ड्स आपको एग्जाम में लिखने हैं, यही वर्ड्स आप कोट करोगे एग्जाम में तो गजब 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 मार्क्स आएंगे, बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, 1310 पैसेंजर, लोकेशन फ्रॉम वेयर पैसेंजर embarks on the conveyance for a continuous journey। लास्ट आएगा फ्रेंड्स 1311 ऑन बोर्ड, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी, वो क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। पक्को। नेक्स्ट इज 1312। आई थिंक यहां से हमको डिस्कशन स्टार्ट करना है आज का, बस कुछ खास बचा नहीं है फ्रेंड्स, बहुत कम डिस्कशन बाकी है इन रिलेशन टू सेक्शन 13। तो अब यहां पे चेक कर सकते हो 1312, ये वर्ड तो सुना है, कहां पे सुना था, याद करो। हमने जब शुरू किया था प्लेस ऑफ सप्लाई तब बहुत सारे सेक्शंस का रेफरेंस दिया था, आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो। हमने हमारी जर्नी शुरू की थी सेक्शन 7 से, बोलो क्या होगा सेक्शन 7, इट इज ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। बोलो सेक्शन 7 क्या होगा, इंटर स्टेट सप्लाई। बोलो सेक्शन 8 क्या होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई। सेक्शन 9 क्या होगा, सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स। सेक्शन 10 क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम सेक्शन कौन सी एप्लीकेबल करेंगे, सेक्शन 11। याद आ रहा है माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चलो बाद में याद करो। सर्विस के लिए हमारे पास 2 सेक्शन थी, 12 13, 13 तो खत्म होने आई बेचारी आज, बोलो 12, याद करो सेक्शन 12 कब एप्लीकेबल, जब सप्लाई रेसिपिएंट दोनों के दोनों इंडिया में होंगे तो सेक्शन 12 आपको एप्लीकेबल होगी। तो सप्लाई रेसिपिएंट एक आध यहां पे एक आध बाहर है तो सब सेक्शन 13 हमको एप्लीकेबल होगा। एंड याद करो, सॉरी फ्रेंड, सेक्शन 14 याद करो, 15 वाज रिफंड टू टूरिस्ट, सेक्शन 14 याद करो, इट इज OIDARS। सुना है, यस सुना है, OIDARS मतलब क्या हो गया, इट इज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस टू ट्रैवल सर्विसेज। मेरे साथ बोलने का ट्राई करो, सर क्या बोल रहे हो, परफेक्ट बोल रहा हूं, मेरे साथ बोलने का ट्राई करो, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस
रिट्राइवल सर्विसेज, उसको बोलेंगे OIDARS। इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में हम सेक्शन 14 के हिसाब से डिटरमाइन करेंगे उसका पूरा प्रोसीजर। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा जो यहाँ पे रेफरेंस आया वो खाली प्लेस ऑफ सप्लाई का रेफरेंस आया। यहाँ पे आप लिख दो इट इज रेफरेंस सेक्शन 14। अभी उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज उसका अरे बाप रे बाप गजब 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 इन डेप्थ डिस्कशन है सेक्शन 14 में, तो वहां से उसको रिफर कर लेंगे। यहाँ पे उसका थोड़ा रेलेवेंस आपको बता देता हूं। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज, अभी तक मैंने आपको मीनिंग भी नहीं बताया कि कौन सी सर्विस यहाँ पे कवर होगी, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसका फंडामेंटल्स है, कुछ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज सारा सेक्शन 14 में पूरा एक लेक्चर लगेगा खाली OIDRS को समझने के लिए, मतलब इंक्लूडिंग ऑल इट्स प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस एंड एक्सेट्रा आल्सो। डन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक खाली जरा समझ लो, अभी रेसिपिएंट का लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। सो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बिकम प्लेस ऑफ सप्लाई। सर क्या हो गया? अरे कोई चिंता नहीं मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबसेक्शन 12 सेक्शन 14 के साथ उसका रेफरेंस है, पूरा उसके साथ ही हम उसको डिस्कस करेंगे, वही बेस्ट हमारे लिए सबके लिए रहेगा। एंड सेक्शन 13 इट इज नथिंग बट व्हाट, पावर्स। कोई काम की नहीं। वापस एक बार, गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स है। क्या पावर्स है? आओ जरा उसको चेक करते हैं। आज के बाद अब नहीं पढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज खाली पावर्स है। चेक करो। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन, मतलब दो बार टैक्स ना हो जाए, और नॉन टैक्सेशन, टैक्स ना लगे ऐसा भी ना हो जाए, ना दो बार टैक्स लगे ना टैक्स ना लगे ऐसा ना हो। अब समझे? ओके, सो टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन एज वेल एज नॉन टैक्सेशन ऑफ अ सर्विस or for uniform application of rules, the government shall have power to notify any description of service or circumstances। मतलब गवर्नमेंट के पास पावर्स है कि गवर्नमेंट को सर्कमस्टेंसेस को, गवर्नमेंट को सर्विस की डिस्क्रिप्शन को नोटिफाई कर सकते हैं, मतलब उसके लिए हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आ सकता है। इन विच प्लेस ऑफ सप्लाई, तो उस केस में, उस सर्कमस्टेंसेस में, उस नेचर ऑफ सर्विस में व्हाट विल बी अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। सो उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? शैल बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड द एंजॉयमेंट ऑफ अ सर्विस, मतलब जहां पे सर्विस को आपने इफेक्टिवली यूज किया हो, जहां पे सर्विस का आपने एंजॉयमेंट किया हो, वो लोकेशन बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। कब ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाएगी? कोई कोई सिचुएशन में ऐसा गवर्नमेंट को लग सकता है कि शायद ऐसा हो जाए कि नॉन टैक्सेशन ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि डबल टैक्सेशन ना हो जाए। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए, नॉन टैक्सेशन डबल टैक्सेशन को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ला सकती है। एंड उस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या प्रिस्क्राइब करेगी कि जहां पे आपने सर्विस को यूज किया है, सर्विस को एंजॉय किया है, वो लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अब तक इस सेक्शन को कंसीडर करते हुए, रादर इस सबसेक्शन को कंसीडर करते हुए हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सो कोई चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। ये सबसेक्शन 13 खाली गवर्नमेंट को पावर्स देती है टू नोटिफाई एनी सर्विस, टू नोटिफाई एनी सर्कमस्टेंसेस जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई इफेक्टिव यूज होगा, एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस होगा, टू प्रिवेंट नॉन टैक्सेशन और डबल टैक्सेशन। पाक्को पाक्को पाक्को, एकदम क्रिस्टल क्लियर? यस और नो? यस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन अब तक आया नहीं है, सो पढ़ने का भी कोई मतलब रहता नहीं है फ्रेंड्स। डन। खाली पावर्स है, सो ऐसा भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। डन है? चलो शुरू करें। सबसेक्शन 13 खाली पावर्स है। सबसेक्शन 12 हमने अभी उसको छोड़ दिया विद रेफरेंस ऑफ सेक्शन 14, वहां पे उसको डिस्कस करेंगे, विच इज OIDARS, विच इज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज, जहां पे रेसिपिएंट का लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। आई थिंक बरोबर परफेक्ट मैनर में आप चीजों को समझ रहे हो। चलो फ्रेंड्स, सेक्शन 13 हमने कंक्लूड की। एक फास्टेस्ट एक बार नाम बोल के इसको हम कंक्लूड करेंगे। चलो 13.1 टाइम पास, 13.2 जनरल, 13.3 परफॉर्मेंस, 13.4 प्रॉपर्टी, 13.5 इवेंट, 13.6 मल्टीपल लोकेशन, 13.7 भी मल्टीपल लोकेशन, 13.8 स्पेसिफाइड सर्विसेज, 13.9 गुड्स, 13.10 पैसेंजर, 13.11 ऑन बोर्ड, 13.12 OIDARS मीनिंग देयर बाय ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज, 13.13 powers, 13.13 powers, 13.13 powers. Patyu? Done? So this was all about section 30. Done है? चलो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो आगे का डिस्कशन होगा इट वुड बी इन रिलेशन टू सेक्शन 12। मैंने बहुत माइन्यूटली सेक्शन 13 को आपके साथ डिस्कस किया है बिकॉज मुझे पता है कि जितना मैं टाइम सेक्शन 13 में इन्वॉल्व करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, उतनी मेरी मेहनत सेक्शन 12 में कम हो जाएगी, ऐसा मुझे पता है। सो मैंने सेक्शन 13 को एकदम धीरज से, एकदम परफेक्टली, एकदम प्रॉपर्ली मैंने इलोबरेट किया। सो ये आपके माइंड में सेट भी हो जाए, साथ साथ में मेरा भी स्वार्थ था उसमें कि सेक्शन 12 मेरे लिए आसान हो जाए आपको एक्सप्लेन करना। डन? चलो शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई, फॉर अवर डिस्कशन ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई, इट इज फ्रेंड सेक्शन 12। चलो शुरू करते हैं।
हमारी इंपॉर्टेंट सेक्शन 12, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस तो ब्राइट ही है, बट लाइफ में भी ये सेक्शन आपको बहुत 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 यूजफुल होने वाली है फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं। मेरी फेवरेट, आपकी फेवरेट सेक्शन 12। डन। हम कंपैरेटिव पढ़ते रहेंगे, सो ये और सेक्शन 13 आपके मन में मजबूत कर देगा, सेक्शन 12 के भी और क्लियरिटी आपके मन में आ जाएगी फ्रेंड्स। चलो सेक्शन 12 13 बेसिक फर्क क्या है आपको पता ही है। बेसिक फर्क ये रहेगा, दोनों सर्विस के लिए ही है, बट 13 में सप्लाई रेसिपिएंट एक आध यहां पे होगा, एक आध बाहर होगा। सेक्शन 12 में दोनों के दोनों यहां पे है, सेक्शन 12 में दोनों के दोनों यहां पे है। ओके, सेक्शन 12 सब सेक्शन 1, it is same as section 13 subsection 1। बोलो सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, इट इज व्हाट फ्रेंड्स, एप्लीकेबिलिटी। मैं लिखता भी जाऊंगा साथ साथ में कंपैरेटिवली, सो आपके मन में क्लियर भी होता जाए। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, अगेन इट इज व्हाट फ्रेंड्स, एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 13 आपको एप्लीकेबल कब होगा, जब सप्लाई रेसिपिएंट में से एक आध यहां पे होगा, एक आध बाहर होगा, तो सेक्शन 13 आपको एप्लीकेबल होगा। दोनों के दोनों यहां पे होंगे, सप्लाई रेसिपिएंट दोनों के दोनों यहां पे होंगे, तो सबसेक्शन 1 हमको एप्लीकेबल होगा। अब खुद से पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, बाद में मैं आपके लिए रीडिंग करूंगा। चलो फ्रेंड्स, फर्स्ट आप खुद से पढ़ेंगे, प्लीज स्टार्ट रीडिंग सबसेक्शन 1 प्लीज। पढ़ लिया? बोलो, टाइम पास लगा ना, कुछ है ना? चेक करो। The provisions of this section shall apply to determine place of supply of services। तो ये सेक्शन नक्की करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज वेयर इन इंडिया। दोनों के दोनों, सप्लायर का लोकेशन एज वेल एज रेसिपिएंट का लोकेशन, दोनों के दोनों जो इंडिया में होंगे, तो सबसेक्शन 12 के हिसाब से हम क्या डिटरमाइन करेंगे फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल से, इट इज एप्लीकेबिलिटी। हमारे टाइम पास कुछ नया सीखने को नहीं मिला। चलो आओ सबसेक्शन 2 के ऊपर याद करो। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, इट वाज जनरल प्रोविजंस। इट वाज जनरल प्रोविजंस, मतलब ये सबसेक्शन 2 आपको एप्लीकेबल कब होगा, जब 3 से लेके 13 तक की कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी, तो सबसेक्शन 2 हमको एप्लीकेबल होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यस और नो? जो 3 से लेके 13 तक की कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी, तो सबसेक्शन 2 हमको एप्लीकेबल होगी। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही है, जो कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन, ये भी वापस एक बार जनरल प्रोविजंस ही है फ्रेंड्स, ये भी वापस एक बार जनरल प्रोविजंस ही है, उसमें भी कोई चिंता नहीं है फ्रेंड्स। अब यहां पे वापस एक बार चेक कर सकते हो, जो 3 से लेके 14 सबसेक्शन, सॉरी सेक्शन 13 की टोटल 13 सबसेक्शन है, सेक्शन 12 की टोटल 14 सबसेक्शन है। क्या एडिशन हुआ, आप चिंता ना करो, हो जाएगा, डोंट वरी। तो सबसेक्शन टोटल 1 से लेके 14 है सेक्शन 12 में, टोटल सबसेक्शन 1 से लेके 13 है सेक्शन 13 में। तो फ्रेंड्स देखो वापस एक बार, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 to 13। मीनिंग दरबाय, जो सबसेक्शन 3 से लेके 13 तक की कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन आपको एप्लीकेबल ना होती हो, तो सबसेक्शन 2 में आने का। जो 3 से लेके 13, सॉरी 3 से लेके, सॉरी 3 से लेके 14 तक की कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन एप्लीकेबल ना होती हो, तो सबसेक्शन 2 में आने का। डन है? वो 13 भी वही कहता था, 12 भी वही कहता है फ्रेंड्स। डन। चलो चेक करो यहां पे किसके ऊपर लॉ ने फोकस किया। लॉ ने फोकस किया यहां पे मेड टू, मतलब सर्विसेज आपने जिसको सप्लाई की है, इफ इट इज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। वहां पे बहुत सिंपल था, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बिकम प्लेस ऑफ सप्लाई। इफ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ सप्लाई विल बिकम व्हाट फ्रेंड्स, अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां पे हमको चेक करना होगा रेसिपिएंट का स्टेटस। पहले चार्ट आप मगज में फिट कर लो, ये प्रोविजन 1 मिनट भूल जाओ, भूल जाओ मतलब 1 मिनट मुझ पे फोकस कर दो। लॉ ने क्या बोला यहां पे फ्रेंड्स, रेसिपिएंट का स्टेटस इंपॉर्टेंट है। पूरे सेक्शन 12 में आप देखोगे तो बहुत बार रेसिपिएंट के स्टेटस के ऊपर फोकस किया है लॉ ने। रेसिपिएंट का स्टेटस एक डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। लॉ ने क्या बोला, लॉ ने बोला रेसिपिएंट का स्टेटस तुम चेक करो। मैंने बोला ठीक है चलो स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो रेसिपिएंट का स्टेटस 2 हो सकते हैं, आइदर वो रजिस्टर्ड हो सकता है, आइदर वो अनरजिस्टर्ड हो सकता है। जब मैं बोलूंगा रजिस्टर्ड, आपको समझना है जीएसटी में रजिस्टर्ड, इनकम टैक्स की थोड़ी यहां पे बातें करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस और नो? यस। तो रेसिपिएंट हम चेक करेंगे वो रजिस्टर्ड है कि वो अनरजिस्टर्ड है, जिसको हम प्रेम से बुलाएंगे आर यू आर। तो पड़े से चलो रेसिपिएंट, मगज में चार्ट फिक्स करना स्टार्ट कर दो। 12-1 टाइम पास, 12-2 जनरल। जनरली किसका लोकेशन, जनरली किसका स्टेटस, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आर यू आर।
रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा। चलो 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 मेरे साथ बोलने का ट्राई करो। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, जो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो मैं बताता हूं, बरोबर फोकस करो, तो रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बरोबर समझना, ये कुछ लिखा है मत सोचो, वो जो लिखा है वो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, बरोबर समझने का ट्राई करो। सबसेक्शन 2 ने क्या बोला, रेसिपिएंट का स्टेटस चेक करो, आर यू आर, तो रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा क्या फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बिकम व्हाट फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी जो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अभी जो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो हम उसका एड्रेस चेक करेंगे। क्या उसका एड्रेस हमारे पास ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अवेलेबल है, और क्या उसका एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है। जो उसका एड्रेस, रेसिपिएंट बीइंग अनरजिस्टर्ड, जो उसका एड्रेस हमारे पास अवेलेबल होगा तो रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, बट अवेलेबल ना हो तो सप्लायर का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ रहे हो। चलो शुरू करो। 12-1 टाइम पास। 12-2 जनरल, जनरली किसका स्टेटस चेक करूं, रेसिपिएंट, आर यू आर रेसिपिएंट। रजिस्टर्ड है तो चेक ही नहीं करने का क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रेसिपिएंट का लोकेशन स्टेटस में क्या बन जाएगा, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। बट जो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो हम चेक करेंगे लोकेशन ऑफ, और लेटर से लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। क्या सप्लायर के रिकॉर्ड्स में रेसिपिएंट का एड्रेस, रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल है। जो अवेलेबल होगा तो रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, जो अवेलेबल नहीं होगा तो वापस एक बार सप्लायर का लोकेशन क्या बनने वाला है फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मैं ऐसे ही उसको याद रखता हूं, मेरे मन में ऐसे उसको मैंने डेवलप करके अब तक स्टोर किया है। रेसिपिएंट यू आर रेसिपिएंट यू आर एड्रेस, किसका एड्रेस, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। किसका एड्रेस, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। हा ना हा मतलब अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बिकम प्लेस ऑफ सप्लाई, अवेलेबल ना हो तो सप्लायर का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। पाक्कू पाक्कू पाक्कू। वापस एक बार चार्ट मेरे साथ आप, बरोबर 1 2 3 स्टार्ट। क्या रेसिपिएंट बोलने का क्या पिक्चर देखने आया, चलो बोलो बराबर। रेसिपिएंट आर यू आर रेसिपिएंट यू आर एड्रेस हा रेसिपिएंट ना सप्लायर। क्या बैठे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स घर पे, क्या बैठे हो, चलो बोलो मेरे साथ 1 2 3 गो। रेसिपिएंट आर यू आर रेसिपिएंट यू आर एड्रेस हा रेसिपिएंट ना सप्लायर। एक श्वास में बोलना है। वो आई थिंक मैं नाम भूल गया, सिंगल वन ब्रीथ सॉन्ग के क्या है, ऐसा होता था ना, आई थिंक किसने गाया था, सर्च ही कर लेते हैं किसने गाया था वो सिंगल ब्रीथ सॉन्ग, ऐसा है ना, वन ब्रीथ सॉन्ग। यार इसको क्या हुआ, ऐसा सॉन्ग नहीं था एक, सांस में पूरा गाना गा लिया, याद आया आपको। नाम भूल गया मैं, उसका सिंगर का नाम भूल गया, मैं चेक कर लेता हूँ। चलो वन ब्रीथ सॉन्ग, ये रहा वन ब्रीथ सॉन्ग। हाँ देखो ये रहा, हाँ ब्रीथलेस नाम था, शंकर महादेवन ने गाना गाया था। बस वैसा हमको एक सिंगल उसमें गाना, मतलब एक सिंगल सांस में हमको पूरा ये पर्टिकुलर चार्ट को बोल देना है। चलो शुरू करो। रेसिपिएंट आर यू आर रेसिपिएंट यू आर एड्रेस ना रेसिपिएंट ना सप्लायर। को एक बार प्लीज 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 मेरे साथ चलो। 12-1 चार्ट शुरू कर दिया, सेक्शन तो बोलो। 12-1 टाइम पास। 12-2 जनरल, जनरली किसका स्टेटस चेक करेंगे, रेसिपिएंट रजिस्टर आर यू आर रेसिपिएंट यू आर एड्रेस हा रेसिपिएंट ना सप्लाई। आपको डन। अभी प्रोविजन चेक करो, चलो मेरे साथ प्लीज ध्यान से। चलो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एक्सेप्ट अरे बाप रे कहां गया, एक्सेप्ट सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 to subsection 14 that you can check. If it is made to registered person, that you can check it again. If it is made to registered person, मतलब यहाँ पे हमारा रेसिपिएंट कैसा हुआ, आर। यहाँ पे हमारा रेसिपिएंट कैसा हुआ, आर। तो आंसर चेक करो, लोकेशन ऑफ सच पर्सन, सच पर्सन मतलब कौन, रेसिपिएंट, जो रजिस्टर्ड है वो, मतलब रेसिपिएंट का लोकेशन क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अरे यस और नो, यस। नेक्स्ट चेक करो, मेड टू पर्सन, मेड टू एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। सो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे रेसिपिएंट कैसा हो गया, यू आर, मतलब हमने रेसिपिएंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड। जो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो वो लोकेशन जो रेसिपिएंट का होगा वही बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। बट इफ लोकेशन ऑफ इफ रेसिपिएंट is unregistered तो हम क्या चेक करेंगे, that you can check where address on record exists, मतलब क्या, रेसिपिएंट का एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है तो चेक करो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इन अदर केस मतलब एड्रेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो चेक करो लोकेशन ऑफ सप्लाई विल बिकम व्हाट फ्रेंड्स, अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। आई थिंक बरोबर, क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट मेथड में आप प्रोविजंस को समझ रहे हो। चलो फ्रेंड जैसे जैसे हम सेक्शन 12 में आगे बढ़ते जाएंगे, इसके चार्ट्स हम साथ साथ में ड्रॉ करते जाएंगे। आप भी मेरे साथ प्लीज ड्रॉ करते रहना, बिकॉज डे बिफोर एग्जामिनेशन आपको क्या पढ़ना है। सेक्शन 13 के लिए मैं एक्चुअली भूल गया,
हम अभी प्रिपेयर कर ही देते हैं फ्रेंड्स। देखो आपको डी बिफोर एग्जाम क्या पढ़ना है वो भी हमने इंतजाम करके रखा है। ये सेक्शन 12 जो पेज नंबर यहाँ पे होगा 54 के ऊपर, 54 पेज नंबर के ऊपर ये सेक्शन 12 की समरी है, यही आपको डी बिफोर एग्जाम पढ़ के जानी है। पूरा इन डिटेल आप पढ़ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना तो पढ़ के जाना ही जाना है फॉर श्योर। एंड इसमें मैक्सिमम कवरेज करने का ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। डन। एंड मैक्सिमम टाइम रिवीजन हो जाएगा तो मगज में फिट भी हो जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ऐसे हमारे पास सेक्शन 13 की भी समरी है जो एक्चुअली मुझसे बनानी रह गई, बट आज के लास्ट मतलब आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट में उसको भी मैं आपके साथ बना दूंगा। चलो फ्रेंड्स फटाफट मेरे साथ आप प्लीज बनाना शुरू करो। सब सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन। चलो फ्रेंड्स मेरे साथ लिखना आप स्टार्ट कर दो फटाफट फटाफट फटाफट। चलो फ्रेंड्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस बोलो कब एप्लीकेबल होगा? सप्लायर एंड रेसिपिएंट लोकेटेड इन इंडिया। साथ साथ में लिखते जाना प्लीज। सप्लायर एंड रेसिपिएंट लोकेटेड इन इंडिया। तो सप्लायर रेसिपिएंट दोनों के दोनों का लोकेशन इंडिया में होगा तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि आपको सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चलो सबसेक्शन 2 इट डिस्पेंस जनरल प्रोविजंस। आपको पता ही है कि जनरल प्रोविजन एप्लीकेबल कब होंगे? जब 3 से लेकर 14 तक की कोई सबसेक्शन एप्लीकेबल ना होती हो तो सबसेक्शन 2 आपको एप्लीकेबल होगी विच इज जनरल प्रोविजंस। चलो फ्रेंड्स उसमें हम क्या चेक करेंगे? पहले हम फोकस करेंगे रेसिपिएंट के स्टेटस के ऊपर। देखना स्टार्ट करो प्लीज मेरे साथ। रेसिपिएंट इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स। यहां पे रेसिपिएंट इट वुड बी रजिस्टर्ड, सेकंड इट वुड बी अनरजिस्टर्ड। हाँ बोलने के लिए आर यू आर बरोबर है फ्रेंड्स, पता चला, बट लिखने के लिए तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड लिखना पड़ेगा। हाँ चलो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो व्हाट विल बी अवर प्लेस ऑफ सप्लाई? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जहां पे वो रजिस्टर्ड होगा। आप समझे? मैं गुजरात में रजिस्टर्ड हूं तो मेरा लोकेशन बनेगा गुजरात। मैं पंजाब में रजिस्टर्ड हूं मेरा लोकेशन बनेगा पंजाब। मैं गोवा में रजिस्टर्ड हूं तो मेरा लोकेशन बनेगा गोवा। सिंपल। सो इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। चलो इफ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड तो हम क्या चेक करेंगे? लिखो फ्रेंड्स एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट on the records of supplier. Address of recipient on the records of supplier. उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। चलो फ्रेंड्स अवेलेबल होगा तो क्या बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। जो एड्रेस अवेलेबल होगा वही लोकेशन बन जाएगा फ्रेंड्स मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। चलो फ्रेंड्स इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन व्हाट विल बी अवर प्लेस ऑफ सप्लाई? चलो एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस देन व्हाट विल बी अवर प्लेस ऑफ सप्लाई? अवर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट फ्रेंड्स? लोकेशन ऑफ सप्लायर। इट वुड बी नथिंग बट व्हाट? लोकेशन ऑफ सप्लायर। बोलो क्रिस्टल क्लियर? एकदम चकाचक। डन फ्रेंड्स फाउ से। चलो शुरू हो जाओ। 12-1 टाइम पास, 13-1 भी टाइम पास, 12-2 जनरल, 13-2 भी जनरल। चलो 12-2 जनरल रेसिपिएंट आर यू आर रेसिपिएंट यू आर एड्रेस ना रेसिपिएंट ना सप्लाई। खत्म। पाकू। मिनिमम 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 20 टाइम्स इसके बाद ये चार्ट का रिवीजन होगा। जब तक हम प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म नहीं कर देंगे तब तक मिनिमम ये 20 बार आप ये चार्ट तो मुझसे सुनोगे फॉर श्योर। साथ साथ में आपने भी बोल दिया ना तो स्टोरी खत्म हो जाएगी, मगज में प्रिंट हो जाएगा, ऊपर से कोई नीचे भी गिराएगा ना आपको ये सब कुछ भूल जाएंगे। ये गदनी जैसा मेमोरी लॉस हो सकता है, बट सेक्शन 12, 13, 7, 8 प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी तो याद ही होगा फॉर श्योर। डन। चलो शुरू करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 13 का भी समरी है वो हम लास्ट में खत्म कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम स्टार्ट कर देंगे, आप चिंता ना करो। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 जो यहाँ पे चेक कर सकते हो। आई थिंक उसका तो थोड़ा डिस्कशन हमने कर दिया था, विच इज फ्रेंड्स प्रॉपर्टी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 इट इज प्रॉपर्टी। चलो फ्रेंड्स 12-2 जनरल, 13-2 भी जनरल। याद करो फ्रेंड्स 13-3 क्या था? इट वॉज परफॉर्मेंस। याद आ रहा है फ्रेंड्स आपको? 13-3 क्या था हमारे पास? परफॉर्मेंस। कि गुड्स के ऊपर का सर्विस का परफॉर्मेंस इंडिविजुअल जब फिजिकली सप्लायर के पास अवेलेबल होगा तो उसको सर्विस का परफॉर्मेंस दैट वी हैव डिस्कस्ड अंडर सब सेक्शन 3। फ्रेंड्स यहां पे जो सब सेक्शन 3 आपके पास होने जा रहा है इट इज फ्रेंड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। थोड़ा आगे पीछे कर दिया है लॉ ने। यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यहां पे सब सेक्शन 4 है ना, यहां पे सब सेक्शन 4 वो कुछ परफॉर्मेंस के बारे में है। थोड़ा आपको बता देता हूं, यहां पे सब सेक्शन 4 है वो प्रॉपर्टी थी। याद आ रहा है?
सबसेक्शन 4 वाज व्हाट, प्रॉपर्टी। सबसेक्शन 5 यहां पे क्या था, इट वाज इवेंट। सो थोड़ा यहां पे मॉडिफिकेशन है जो आपको बता दूं क्या मॉडिफिकेशन है। 12(3) इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका बेसिक डिस्कशन हमने शुरू किया था, तो अब यहां पे चेक कर सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखो यहां पे इट इज सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 आगे जाके आएगी, सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 इट डिपेंड्स अगेन सम इन रिलेशन टू परफॉर्मेंस, और ऐसा बोल सकते हैं रेस्टोरेंट और फूड सर्विसेज, ऐसा बोल सकते हैं। यहां पे चेक करो इट इज परफॉर्मेंस, मतलब यहां पे आप देखो तो परफॉर्मेंस बेस्ड जनरली सर्विस यहां पे आपको देखने को मिलेगी। जो 13(3) में हमने जनरली देखा वो यहां पे 12(4) में हमको देखने को मिलेगा। एंड आप यहां पे चेक कर सकते हो 12(5) इट इज ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, आगे जाके आएगा वैसे समझाऊंगा, अभी थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाओ फ्रेंड्स आप। तो चलो शुरू करते हैं। यहां पे इट इज फ्रेंड्स सेक्शन 12 कहां गया, ये रहा सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 इट इज फ्रेंड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड 12(4) इज व्हाट फ्रेंड्स, समथिंग इन रिलेशन टू परफॉर्मेंस, नॉट एग्जैक्टली इट इज सबसेक्शन 3 बट इट इज इन कनेक्शन विद परफॉर्मेंस। चलो पहले सबसेक्शन 3 इट इज फ्रेंड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलो फ्रेंड्स इसको हमने इन टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड किया, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे मन में क्लियर है। चलो अभी थोड़ा एकदम क्रिस्टल क्लियर करने जा रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी एंड क्लॉज डी। चलो फ्रेंड्स बरोबर समझने का ट्राई करो। क्लॉज ए, उसमें क्या क्या आएगा एक बार ध्यान से मेरे साथ पढ़ो। डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी सर्विस जो मैं डायरेक्टली प्रोवाइड करूंगा इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको हम यहां पे कवर करेंगे, नो वरीज। इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर, अदर रिलेटेड एक्सपर्ट और एस्टेट एजेंट। मतलब एस्टेट एजेंट इसमें कवर्ड है, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर कवर्ड है, एक्सपर्ट्स कवर्ड है। और any services by way of grant of right to use immovable property, meaning thereby it is nothing but what, renting of immovable property, और for carrying out or coordination of construction work, सिंपल वर्ड्स में कंस्ट्रक्शन भी यहां पे कवर होने जा रहा है। चलो फ्रेंड्स, तो ये 4 इन टोटल हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। यहां पे आप देखो सर्विसेज विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ immovable property, point number 2 that you can check, it is friends real estate agent. Next is friends renting of immovable property and is construction, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट एंड अदर एक्सपर्ट, इसको हम यहां पे कवर करेंगे। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जब सबसेक्शन 13 सॉरी सेक्शन 13 का जो प्रॉपर्टी वाला पार्ट था विच वाज सबसेक्शन 4, उसमें से जो टोटल इंक्लूजन में 4 पॉइंट थे, एस्टेट एजेंट, याद आ रहा है, एस्टेट एजेंट, होटल, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, उसमें से 3 चीज मतलब डायरेक्टेड कनेक्टेड वाला पॉइंट तो कवर्ड ही है, याद आया। जो इंक्लूजन में 4 पॉइंट थे उसमें से 3 पॉइंट यहां पे आ गए, खाली एक ही पॉइंट बचा विच इज होटल, एक ही खाली पॉइंट बचा, बोलो कौन सा, विच इज होटल। एंड जब यहां पे चेक करो उसको बी पॉइंट में कवर कर लिया, होटल एक्सेट्रा मैंने यहां पे लिखा हुआ है आपके लिए, वापस एक बार चेक कर लेते हैं। बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन, बाय होटल इन गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, कैंपसाइट, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, इंक्लूडिंग हाउस बोट एंड अदर वेसल्स एज वेल। ओके, तो फ्रेंड्स मैं ऐसा कहना चाहूंगा ए बी दोनों पॉइंट मिला के, चार्टर्ड अकाउंटेंट इस समय वेरी वेरी केयरफुली, ए बी दोनों पॉइंट मिला के सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 13 के सारे पॉइंट्स यहां पे आ गए। आप समझे, 13(4) के जो जो भी पॉइंट्स थे डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, एस्टेट एजेंट, एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा, बाद में होटल, बाद में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लास्ट इज फ्रेंड्स इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट्स, ये सारे पॉइंट्स यहां पे क्लॉज ए बी को मिला के कंबाइन कर लो तो सारे पॉइंट्स यहां पे कवर हो जाएंगे। अभी सी पॉइंट क्या कहता है, इसको मैंने लास्ट टाइम थोड़ा डेफ में डिस्कस नहीं किया था, अभी समय आ चुका है। चलो फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पे आपकी शादी थी कि है, थी नहीं फ्रेंड्स, है, चिंता ना करो, थी नहीं। आप आपको सोचेंगे ये कब हो गई, हमारे साथ पता ही नहीं चला, मेमोरी लॉस हो गया, ना ना ना, आपकी शादी है। तो फ्रेंड्स एज अ बिग ब्रदर, आपका बड़ा भैया हूं मैं, डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। तो एज अ बिग ब्रदर मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आप शादी कर रहे हो एंड उसका पूरा खर्चा मैं करना चाहता हूं। एग्जांपल के तौर पे यहां पे ध्यान दो, तो मैं आपके लिए पूरा रिसोर्ट बुक करूंगा, पूरा रिसोर्ट बुक करूंगा, 7 दिन का तो फंक्शन करेंगे, अरे गजब फंक्शन करेंगे, संगीत ने, हल्दी ने, क्या क्या होगा, मेहंदी ने, रिसेप्शन ने, मैरिज ने, विदाई ने, ब्रेकअप, सॉरी ब्रेकअप नहीं, अब समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं। तो 7 दिन का पूरा रिसोर्ट मैंने बुक कर लिया। एक वो मूवी आया था ना, हेरा फेरी नहीं, मैं नाम भूल जाता, अक्षय कुमार था, वो सीरीज थी ना, फिर हेरा फेरी का बाद का आई थिंक वो मूवी था, तो उसमें पूरा सिंगापुर का होटल बुक किया था, सिंगापुर का पूरा जो होटल था वो बुक कर, दे धनाधन, यस दे धनाधन, यस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज दे धनाधन, आई थिंक वही था, मैं चेक कर लेता हूँ फ्रेंड्स, दे धना
दे धनाधन, देखो मैं इस मूवी की बात कर रहा हूं, चेक करो। यस, ये दे धनाधन, देखो याद आ गया ये मूवी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, मैं थोड़ा याद करवा देता हूं। उसमें पूरा सिंगापुर का होटल बुक किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज फंक्शन। वैसे मैंने भी पूरा रिसोर्ट आपके लिए बुक करवा दिया, मैंने भी पूरा रिसोर्ट, अरे इंडिया आउट इंडिया क्या फर्क पड़ता है वो चिंता ना करो, मैंने पूरा रिसोर्ट ही आपके लिए बुक करवा दिया। गजब हो गया ना, गजब हो गया। तो फ्रेंड्स ये सर्विस हम कहां पे कवर करेंगे? ये सर्विस जो होगी उसमें खाली अकोमोडेशन नहीं है, उसमें तो साथ साथ में इवेंट भी होगी। अरे यस और नो? यस, उसमें पूरा मैरिज का इवेंट भी होगा। यस और नो? अंदर वो जो रिसोर्ट वाले होंगे वो हमको खाना भी प्रोवाइड करेंगे, वो हमको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे, वो हमको डेकोरेशन भी प्रोवाइड करेंगे, वो हमको खाना भी प्रोवाइड करेंगे, डेकोरेशन भी प्रोवाइड करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करेंगे, सारी सर्विसेज अंदर ही प्रोवाइड करेंगे। यस और नो? यस। चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ रहे हो जो मैं कन्वे करना चाहता हूं? तो उसको हम यहां पे कवर करना चाहेंगे अंडर क्लॉज सी, दैट यू कैन चेक ओवर हियर। Services by way of accommodation in any immovable property. So we are talking about something in relation to accommodation in immovable property. क्यों अकोमोडेशन लिया हमने? क्यों 7 दिन के रिसोर्ट में हम रहे? क्यों अकोमोडेशन सर्विस वहां पे हमने अवेल की? फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज और रिसेप्शन और मैटर्स रिलेटेड thereto, मतलब मैरिज एंड रिसेप्शन, मैरिज और रिसेप्शन के साथ कनेक्टेड जो भी मैटर्स होगी, हल्दी, संगीत, 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 बहुत पसंद है ना गरबा गाने, संगीत, संगीत, तो इट इज मैटर्स रिलेटेड thereto. ओके, thereto ऑफिशियल फंक्शन होगा तो भी चलेगा, सोशल होगा तो भी चलेगा, कल्चरल होगा तो भी चलेगा, रिलीजियस होगा तो भी चलेगा, बिजनेस होगा तो भी चलेगा, इन जो सारे फंक्शन यहां पे कवर्ड ही है। तो कोई फंक्शन के लिए हमने अकोमोडेशन सर्विस अवेल की, कोई फंक्शन के लिए हमने अकोमोडेशन सर्विस अवेल की। एंड जो फोकस करना है वो इस पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सच फंक्शन एट सच प्रॉपर्टी। बहुत माइन्यूटली पढ़ना है आईसीआई, अरे पता नहीं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ के आपके मार्क्स छीनने का ट्राई करेगी, बट हम नहीं छीनने देंगे हमारे मार्क्स, बिकॉज हम माइन्यूटली डिटेल पढ़ेंगे। चेक करो वापस एक बार, क्या लिखा था उन्हें, इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सच फंक्शन एट सच प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी हमने बुक की एंड उन्होंने उस फंक्शन का डेकोरेशन प्रोवाइड किया, यहां पे कवर्ड, बिकॉज इट इज रिटन स्पेसिफिकली इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सच फंक्शन एट सच प्रॉपर्टी, मतलब जो डेकोरेशन की सर्विस होगी वो भी यहां पे कवर्ड, खाना प्रोवाइड किया, भूख लगी, खाना प्रोवाइड किया, वो भी यहां पे कवर्ड, डेकोरेशन प्रोवाइड किया, वो भी यहां पे कवर्ड, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की, वो भी यहां पे कवर्ड। इन शॉर्ट, if we are booking any immovable property for social, cultural, official, LXYZ function, तो हम यही सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12 एप्लीकेबल करेंगे, because it is also including what services provided in relation to such function at such property, मतलब जो भी कनेक्टेड सर्विस, फंक्शन के साथ जो भी कनेक्टेड सर्विस होगी वो प्रोवाइड की जाएगी, तो वो हम यहां पे उसका प्लेस ऑफ सप्लाई नक्की करेंगे। फूड के लिए हम सबसेक्शन 4 रिकॉर्ड्स नहीं करेंगे, क्योंकि अब एक बार सबसेक्शन 4 चेक कर लो आपको पता चल जाएगा। सबसेक्शन 4 एक बार यहाँ पे चेक कर लो तो पता चल जाएगा। व्हाट इज सबसेक्शन 4? दैट यू कैन चेक रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज। सो इफ वी टॉक अबाउट ओनली रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, वी आर विद द सबसेक्शन 4 फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। बट इफ वी टॉक अबाउट बुकिंग, कहां गया, ये रहा, if we talk about booking an immovable property for organizing some functions, एंड वो लोग जो वहां पे फूड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो वो जो प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटरमिनेशन होगा वो सबसेक्शन 3 के हिसाब से ही होगा। वी विल नॉट रिकोर्स टू सबसेक्शन 4। आई थिंक बरोबर क्रिस्टल क्लियर परफेक्ट मैनर में आप समझ रहे हो। सो ये क्या कवर करना चाहते हैं, वापस एक बार मेरे साथ पढ़ो। by way of accommodation in any immovable property for organizing any marriage or reception or matters related thereto, मे बी ऑफिशियल, सोशल, कल्चरल, क्या क्या लिखा है, रिलीजियस, बिजनेस फंक्शंस, एंड जो सबसे ब्यूटीफुल वर्ड्स है, जो सबसे फोकस करने जैसे वर्ड्स है, वो ये है, इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सच फंक्शंस एट सच प्रॉपर्टी। कोई भी कनेक्टेड सर्विस आप उस प्रॉपर्टी की उस फंक्शन में प्रोवाइड, उस प्रॉपर्टी में कोई भी सर्विस आप उस फंक्शन के साथ कनेक्टेड प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए और कोई सेक्शन का रिकोर्स ना लेते हुए हम इस सेक्शन के हिसाब से डिटरमाइन क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। परफेक्ट, डन। चलो 13.3 प्रॉपर्टी, 12.1 टाइम पास, 12.2 जनरल, बोलो जनरल, रेसिपिएंट आर यू आर रेसिपिएंट यू आर, एड्रेस हा रेसिपिएंट ना, सप्लाई, अखू, डन। चलो 12.3 प्रॉपर्टी, 4 क्लॉज है,
फर्स्ट दो मिला के मतलब पहले दो मिला के सब सेक्शन 13 सब सेक्शन का 4 बन जाएगा, बहुत क्लियर है। सर्विसेज डायरेक्टली कनेक्टेड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, एस्टेट एजेंट, होटल, रेंटिंग, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट, सारे लोग कवर्ड। सी बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस कर दिया, मैरिज के लिए मैंने आपका रिसोर्ट बुक किया एंड उसके कनेक्टेड जो भी सर्विस वहां पे प्रोवाइड की जाएगी वो भी यहाँ पे कवर्ड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12। चलो लास्ट डी चेक करो, टाइम पास एकदम एकदम टाइम पास। एनी एंसिलरी सर्विसेज रिफर टू इन क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, मतलब ए बी सी की कोई एंसिलरी सर्विस हो, कनेक्टेड सर्विस हो, अलाइड सर्विस हो, उसको भी तुम यहां पे कवर कर लो, उसके लिए और कोई सेक्शन में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। कनेक्टेड सर्विस होगी, अलाइड सर्विस होगी, एंसिलरी सर्विस होगी, उसको भी तुम यहां पे इंक्लूड करने जा रहे हो फ्रेंड्स। पक्कू? डन। सब सेक्शन 3 का बेसिक क्वेश्चन खत्म हुआ। अभी उसके आंसर्स, अभी हम ढूंढेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ये तो क्या स्कोप था उसका, क्या कवरेज था, वो हमने डिस्कस किया। अभी हम ढूंढेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारा जो थोड़ा फोकस होगा वो ऐसे चार्ट बनेगा हमारा। 12.3 प्रॉपर्टी, हम चेक करेंगे प्रॉपर्टी आपकी कहां पे है। पहले चार्ट का थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग मगज में बिल्ड कर दो। हम चेक करेंगे आपकी प्रॉपर्टी कहां पे है। 12.2 में हम कवर करते थे, कंसीडर करते थे रेसिपिएंट का स्टेटस क्या है। रेसिपिएंट आर, यू आर रेसिपिएंट, यू आर एड्रेस, हाँ ना हाँ, रेसिपिएंट आ सप्लाई। ऐसा ही चकाचक स्पीड में आप भी बोल पाएंगे विदाउट एनी एरर, पर मैक्सिमम टाइम नंबर ऑफ रिवीजन आप जब मैं करता हूं तो आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। चलो 12.2 जनरल, रेसिपिएंट आर, यू आर रेसिपिएंट, यू आर एड्रेस, हाँ ना हाँ, रेसिपिएंट आ सप्लाई। डन। 12.3 प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए हम चेक करेंगे कि हम जो प्रॉपर्टी की सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बरोबर समझने का ट्राई कर रही है, जैसे मैं वेरी वेरी केयरफुली जो प्रॉपर्टी की कनेक्टेड में सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और प्रॉपर्टी कहां पे है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉपर्टी का लोकेशन कहां पे है। जो प्रॉपर्टी, सुनना केयरफुली, वो सुनना केयरफुली, जो प्रॉपर्टी इंडिया में है, जो प्रॉपर्टी इंडिया में है, जो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, ऐसे दो पार्ट्स में उसका डिवीजन होगा। जो प्रॉपर्टी इंडिया में है, जो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, ऐसे दो पार्ट्स में उसका मेजर डिवीजन होगा। सो प्रॉपर्टी इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बरोबर समझने का ट्राई करो माय डियरेस्ट अकाउंटेंट्स। चलो प्रॉपर्टी इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ओके। जो प्रॉपर्टी इंडिया में होगी, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुल, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुल, जो प्रॉपर्टी इंडिया में होगी, तो इंडिया में आपकी प्रॉपर्टी एक स्टेट में भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेट्स में भी हो सकती है। अरे यस और नो, मैं आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, लेट अस से रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो मल्टीपल स्टेट्स में मैंने आपको एक साथ प्रॉपर्टी प्रोवाइड की, समझ रहे हो, मैंने मल्टीपल स्टेट्स में आपको प्रॉपर्टी एक साथ प्रोवाइड की। इट इज सो पॉसिबल, एब्सोल्युटली यस और नो, यस। सो प्रॉपर्टी इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इंडिया, बोलो बोलो, वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट, हो सकता है नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास सेक्शन 13 में मल्टीपल लोकेशन के लिए सब सेक्शन 6, मल्टीपल लोकेशन के लिए सब सेक्शन 7 स्पेसिफिकली अवेलेबल है, वैसे सेक्शन 12 में मल्टीपल लोकेशन की सेपरेट सेक्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लॉ ने कनेक्टेड जगह पे ही उसको इंक्लूड करने का ट्राई किया। मुझे बहुत माइन्यूटली सुनना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको, तब जाके जो क्लैरिटी आएगी आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, इतना गजब मास्टर हो जाओगे प्लेस ऑफ सप्लाई में, गजब मास्टरी आ जाएगी जीएसटी में, पर मुझे बरोबर सुनना पड़ेगा विद 110% प्रेजेंस ऑफ माइंड। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। सेक्शन 13 में जैसे हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस में सप्लाई करने के लिए सबसेक्शन 6 हमारे पास अवेलेबल थी, मल्टीपल लोकेशन इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया, एंड मल्टीपल लोकेशन खाली खाली इंडिया में होगा तो सबसेक्शन 7 हम एप्लीकेबल किया करते थे। वैसे कोई सेपरेट सेक्शंस मल्टीपल लोकेशन के लिए हमारे पास सेक्शन 12 में अवेलेबल नहीं है। आपने पूरा नहीं पढ़ा सेक्शन 12, बट मैं तो बरसों से यही कर रहा हूं, आप समझ रहे हो। चलो सेक्शन 12 मल्टीपल लोकेशन के लिए हमारे पास सेपरेट सेक्शंस ना होते हुए लॉ ने बहुत जगह पे ट्राई किया कि मल्टीपल लोकेशंस हो तो उस पर्टिकुलर सब सेक्शन में उसके प्रोविजंस को इंक्लूड भी कर दिया। यस और नो? यस। चलो शुरू करें। प्रॉपर्टी इंडिया, आउटसाइड इंडिया, चार्ट मगज में डेवलप हो रहा है, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। प्रॉपर्टी इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इंडिया आपकी प्रॉपर्टी जो होगी, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो सिंगल स्टेट में है, वो मल्टीपल स्टेट्स में है। यस और नो? यस। चलो वो सिंगल स्टेट में होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो मल्टीपल स्टेट्स में होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, एंड वो आउटसाइड इंडिया होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसका इन डेप्थ डिस्कशन वेरी वेरी सिंपल। यस और नो? यस। चलो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी बेसिक चार्ट हमारे मन में क्लियर है, यस और नो? यस। चलो फ्रेंड्स वापस मैं रिपीट कर दूं, प्रॉपर्टी इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इंडिया में आपकी प्रॉपर्टी होगी तो वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट, क्लियर है? यस नो? यस। चलो आगे देखो। अभी फ्रेंड्स एक छोटी सी बात यहां पे आपको बताना चाहता हूं, पहले ये आप पढ़ लो। एक चीज आपके मगज में क्लियर हो जाए, मैं नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, आई एम सो सॉरी, पहले खुद से एक बार ये आप पढ़ लो फटाफट। चलो 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 चलो। एक चीज हमारे चार्ट में आपको क्लिस्टर क्लियर हो जाए, रीड इट वेरी वेरी केयरफुली प्लीज।
बोलो, चार्ट का कौन सा एलिमेंट कवर हो गया? प्रॉपर्टी इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आई थिंक आउटसाइड इंडिया। चेक करो, इफ लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, वर्ड्स क्यों यूज किए? इंटेंडेड टू बी लोकेटेड बिकॉज कंस्ट्रक्शन है, अब समझे? सो कंस्ट्रक्शन सर्विस में आपको प्रोवाइड करूंगा तो प्रॉपर्टी का लोकेशन रेडी नहीं है, इट इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड वेर 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 दैट यू कैन चेक आउटसाइड इंडिया। जो आउटसाइड इंडिया होगा तो रेसिपिएंट का लोकेशन, लॉ ने सेक्शन 12 में प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस नहीं किया, रेसिपिएंट के लोकेशन के ऊपर फोकस किया, एंड रेसिपिएंट का लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। यस और नो? यस। वापस एक बार, प्रॉपर्टी सेक्शन 12 सब सेक्शन 3, बोलो 12 3, प्रॉपर्टी इंडिया, आउटसाइड इंडिया रेसिपिएंट। क्लियर? एकदम सिंपल। आउटसाइड इंडिया जो प्रॉपर्टी का लोकेशन होगा तो रेसिपिएंट का लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो, अभी प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में है, इंडिया में 200 में डिवाइड कर दिया, वन स्टेट मोर देन वन स्टेट। जो सिंगल स्टेट होगा तो क्या होगा? दैट यू कैन चेक इट अगेन। यहां पे ये रहा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, रीड इट वेरी वेरी केयरफुली प्लीज एट योर ओन फर्स्ट, मतलब क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा जरा चेक करो। ये सिंगल स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, मतलब प्रॉपर्टी इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया, वन स्टेट मोर देन वन स्टेट। जो वन स्टेट में आपकी प्रॉपर्टी होगी तो क्या होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा जरा चेक करो, आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी है प्रोविजंस, बरोबर खुद से पढ़ेंगे पहले, प्लीज रीड इट वेरी वेरी केयरफुली। पढ़ लिया? क्या लग रहा है फ्रेंड्स आपको? आसान है ना? सिंपल है ना? चलो चेक करो, लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल एज द केस में बी इज लोकेटेड और व्हाट इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में, प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या बनेगा हमारे लिए? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या बनेगा हमारे लिए? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या बनेगा हमारे लिए? प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल। चलो, चार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मतलब 3 पार्ट से, उसमें तो 2 पार्ट तो खत्म हो गए, कितना सिंपल। चलो 13.3 प्रॉपर्टी, 13.3 प्रॉपर्टी इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इंडिया, वन स्टेट मोर देन वन स्टेट, बोलो वन स्टेट होगा तो प्रॉपर्टी, बरोबर ने? वन स्टेट होगा तो प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या बनेगा फिर? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। आउटसाइड नहीं होगा तो क्या बनेगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। आउटसाइड इंडिया मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, आउटसाइड इंडिया मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। आपको अभी मल्टीपल स्टेट होगा तो क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अब यहां पे चेक करेंगे एक्सप्लेनेशन। सो रीड इट अगेन वेरी वेरी केयरफुली। इसका झलक आपको दिखेगी सब सेक्शन 7 की ऑफ सेक्शन 13 की झलक आपको यहां पे देखने को मिलेगी। मैं पहले आपके लिए क्यों नहीं पढ़ रहा हूं? बिकॉज सब सेक्शन 7 में ये वर्ड आपने खुद से ही पढ़े थे, सो यहां पे भी खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। चलो, यू कैन स्टार्ट रीडिंग, रीड इट वेरी वेरी केयरफुली। चलो, मैं वेट कर रहा हूं फ्रेंड्स आपकी, स्टार्ट करो प्लीज पढ़ना। माइन्यूटली पढ़ना है फ्रेंड्स, मैं आपको जीएसटी पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि जीएसटी पढ़ा कैसे जाता है। लॉ का रीडिंग सीखना है, लॉ का इंटरप्रिटेशन सीखना है, कल जाके ये लॉ बदल जाएगा तो फ्रेंड्स तब थोड़ी लेक्चर अटेंड करने के लिए आओगे आप, अच्छा लगेगा तब, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके होंगे, बाद में लेक्चर अटेंड करो, मुझसे बात करो अलग बात है, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद मेरे लेक्चर अटेंड करो ना, शर्म लागे तो मेरे ऊपर शर्म है कि मैंने क्या पढ़ाया आपको, ऐसा बोगस पढ़ाया कि आपको मेरे जरूरत पड़े रहे लाइफ टाइम। मुझे इंडिपेंडेंट बनाना है, कैपेबल बनाना है आपको, नहीं कि मुझ पर डिपेंडेंट हो जाओ आप। चलो वापस एक बार पढ़ो ध्यान से, वर्ड टू वर्ड एकदम प्रॉपर्ली पढ़ना फ्रेंड्स, रीड इट अगेन वेरी वेरी केयरफुली। करो स्टार्ट हवे, यस। चलो लेट्स बिगिन। Where immovable property or boat or vessel is located in more than one state or union territory, प्रोविजन देखो ऑलमोस्ट सेम टू सेम, ऑलमोस्ट क्या सेम टू सेम ही है, कोई चेंज ही नहीं है। द सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी ट्रीटेड एज मेड इन ईच हर एक स्टेट में, जिस स्टेट में आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूटी
इन दी प्रोपोर्शन टू दी वैल्यू फॉर सर्विसेज। पहले यहां पे एक ब्रेक ले लेते हैं। मतलब जो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी मल्टीपल स्टेट में, मैंने आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड, वो मल्टीपल स्टेट्स में थी, तो क्या होगा, सारे स्टेट्स में जहां पे मैंने आपको सप्लाई किया वो स्टेट में बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। उस स्टेट में क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी वैल्यू कौन सी, वैल्यू आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सो वैल्यू दो टाइप की हो सकती है। जो कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पास वैल्यू अलग अलग अवेलेबल हो, कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू मेरे पास सिंगल हो। चेक करो। सो वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वैल्यू का प्रोपोर्शन, आइडेंटिफिकेशन, अपॉर्शनमेंट, डिटर्मिनेशन, सेग्रीगेशन कैसे होगा? In proportion to the value for services separately collected or determined in the terms of contract or agreement entered into in this regard। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में, जो अग्रीमेंट में अलग अलग वैल्यू स्टेट वाइज अवेलेबल हो, तो उस प्रोपोर्शन में हम वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। कोई चिंता ही नहीं है, एकदम सिंपल हो गया। बट लोचा क्या हुआ कि मैंने आपको सर्विसेज मल्टीपल स्टेट्स में प्रोवाइड की और कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू सिंगल है। क्या करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई? चेक करो। In absence of such contract or agreement on such other basis as may be prescribed, जिसका प्रिस्क्रिप्शन आ चुका है, विच इज नथिंग बट वॉट, रूल नंबर 4 जो हम डिस्कस करके बैठे। अरे मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है कि मुझे वापस एक बार रूल 4 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी रूल नंबर 8 ने बोला था, जो सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 13 का पार्ट था, इसने बोला था कि जाओ रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 8 ने बोला था जाओ रूल नंबर 4 में। हम रूल नंबर 4 में आ चुके थे, हमने पढ़ लिया है। ये मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है, आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो रूल नंबर 4, जिसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया है, उसका हमने छोटा सा चार्ट भी बना दिया है, तो आपके सामने वापस एक बार हाजिर है। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो रूल नंबर 4 मिनिमम 10 बार तो बोल ही दिया होगा मैंने, मुझे पता है फ्रेंड्स, एज पर माय क्या बोल सकते हैं, हैबिट। ओके चलो, लॉजिंग अकोमोडेशन, अदर सर्विसेज। लॉजिंग अकोमोडेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। होटल वेसल, होटल सिंगल स्टेट में हो तो नंबर ऑफ नाइट्स कंसीडर करेंगे। जो सिंगल प्रॉपर्टी मल्टीपल कंटीजियस, 2 और मोर कंटीजियस स्टेट्स में हो तो एरिया चेक करेंगे। वापस एक बार वेसल होगा तो टाइम स्पेंड चेक करेंगे। अदर्स में हम एरिया वापस एक बार चेक करने वाले हैं इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये सारा डिस्कशन हमारा हो चुका है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3। वी आर डन विद, खत्म, बरोबर। चलो अभी अभी हमारा चार्ट अब विजुलाइज करो, बाद में मैं ड्रॉ करूंगा एक्सक्लूसिवली आपके लिए। चलो मेरा चार्ट पहले विजुलाइज करना होगा। 12 टाइम पास, 12 जनरल, जनरली रेसिपिएंट, आर यू आर होगा तो रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। यू आर होगा तो हम चेक करेंगे एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाई, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बिकम प्लेस ऑफ सप्लाई। इट इज, इफ इट इज नॉट अवेलेबल, लोकेशन ऑफ सप्लाई विल बिकम व्हाट फ्रेंड्स, अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। 12(3) प्रॉपर्टी, 12(3) प्रॉपर्टी, 12(3) प्रॉपर्टी। चलो प्रॉपर्टी में हम क्या कंसीडर करेंगे, सारी सर्विस यहाँ पे कवर्ड ही, आपको पता ही, जो 13(4) में था वो यहाँ पे कवर्ड ही है, प्लस साथ साथ में यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे कवर हो गई, सर्विसेज बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी फंक्शन एंड इंक्लूडिंग सच सर्विसेज प्रोवाइडेड एट सच लोकेशन, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट, ऑल एंसिलरी सर्विसेज। सो प्रॉपर्टी बेसिकली इतना ध्यान रखो, प्रॉपर्टी 200 में डिवाइड कर देंगे। प्रॉपर्टी का लोकेशन इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, इंडिया है, वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट, वन स्टेट होगा तो प्रॉपर्टी का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, जो मोर देन वन स्टेट है। पहले समझ लो, आउटसाइड इंडिया होगा तो रेसिपिएंट, रिपीट कर देता हूं, प्रॉपर्टी इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया तो रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। जो प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में है, जो प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में है, जो प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में है, उसको 200 में डिवाइड कर दिया। वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट, वन स्टेट होगा तो प्रॉपर्टी का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। मोर देन वन स्टेट हो, बरोबर मुझे सुन लो, परफेक्ट मैनर में पता चल जाएगा। जो मोर देन वन स्टेट हो तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई सारे स्टेट्स में है। हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे आपने सप्लाई किया है वो सारे स्टेट्स में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग वैल्यू अवेलेबल हो तो उस वैल्यू के हिसाब से हम वैल्यू को अपोर्शन कर देंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अलग अलग अवेलेबल ना हो तो रूल नंबर 4 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 4 का चार्ट यहां पे वापस एक बार डेवलप होगा। वो बाप रे बाप, क्या हो गया, बरोबर हुआ, बरोबर समझने का ट्राई करो, बात खराब થઈ ગયા पाछा। चलो शुरू करते हैं, वापस एक बार बरोबर समझने का ट्राई करो। रूल 4 के पहले, सॉरी माय मिस्टेक, 12(3) प्रॉपर्टी। चलो प्रॉपर्टी इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया रेसिपिएंट। सर लिख दो ना चार्ट, ना ना ना, पहले विजुलाइज करो, बाद में लिखेंगे। लिख दूंगा तो पता चल ही जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, और वो लिखा ही हुआ ही रहेगा। बाद में खुद से याद करने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ेगी, उससे बेटर मेरे साथ विजुलाइज करने का ट्राई करो। मगज में फिट हो गया ना तो यहाँ पे लिखो, घर पे लिखो, आपका घर पे कोई व्हाइट बोर्ड हो उसमें लिखो, ऑफिस में जाके पावर पॉइंट में चार्ट बनाओ, एग्जाम में जाके भी चार्ट बनाओ तो फर्क नहीं पड़ता, पता चला। बट मगज में होगा तो सारी जगह पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डन। तो पहले विजुलाइजेशन, बाद में राइटिंग। चलो शुरू करें। प्रॉपर्टी
इंडिया आउटसाइड इंडिया रेसिपिएंट स्टोरी खत्म। इंडिया वन स्टेट मोर देन वन स्टेट, वन स्टेट होगा तो प्रॉपर्टी, मोर देन वन स्टेट होगा तो सारे स्टेट्स में जहां पे प्रॉपर्टी है वो लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू अलग अलग अवेलेबल है, अलग अलग अवेलेबल नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग अवेलेबल हो तो उस वैल्यू के हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे हमारी वैल्यूज, यस और नो। बट जो कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग अवेलेबल ना हो तो हम अप्लाई करेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, बराबर ना। चार्ट। रूल नंबर 4 ने बोला अलग अलग वैल्यू आपके पास अवेलेबल ना हो तो हम उसको कैसे अपोर्शनमेंट करेंगे। सो इट इज बेस्ड अपॉन लॉजिक अकोमोडेशन अदर्स। लॉजिक अकोमोडेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, होटल वेसल। अब बड़े से होटल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिंगल स्टेट में है, 2 और मोर कंटीजियस स्टेट में। जो सिंगल स्टेट में होगी नंबर ऑफ नाइट्स, 2 और मोर कंटीजियस स्टेट होगा तो एरिया, बाद में वेसल होगा तो टाइम स्पेंड, अदर सर्विस होगी तो एरिया। सुन आगे से जोरदार थैंक यू। यस चलो चार्ट कॉपी करो वापस एक बार विजुअलाइजेशन। चलो फटाफट फटाफट फटाफट। 12 3 प्रॉपर्टी, 12 3 प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया आउटसाइड इंडिया रेसिपिएंट इंडिया वन स्टेट मोर देन वन स्टेट प्रॉपर्टी, बाय बाय आओ, बाय बाय टाटा। मोर देन वन स्टेट, हर एक स्टेट में जहां पे आपने सप्लाई किया वो बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अलग अलग अवेलेबल हो तो अलग अलग, अवेलेबल ना हो तो रूल नंबर 4। अभी रूल नंबर 4 का चार्ट समझे। होटल अकोमोडेशन अदर सर्विसेज, होटल अकोमोडेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, होटल वेसल, होटल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सिंगल स्टेट 2 और मोर कंटीजियस स्टेट, सिंगल स्टेट नाइट्स, 2 और मोर कंटीजियस स्टेट्स एरिया, वेसल टाइम, अदर सर्विसेज एरिया। पता चला आई थिंक हमें वांदो नहीं आवे। यस सर चलो शुरू करते हैं हमारा चैट ऑन सेक्शन 12 सब सेक्शन 3। लेट्स बिगिन विथ, मेरे साथ कॉपी करेंगे प्लीज, बैठे मत रहना। चार्ट अकाउंटेंट्स रेडी हो जाओ, चलो फॉर ड्राइंग चार्ट विथ मी। जानबूझ के मैंने उसको लास्ट में रखा है सो यहाँ पे पूरा चार्ट हमारा डेवलप हो पाए। चलो फ्रेंड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया में है। इट इज इंडिया, आउटसाइड इंडिया। मेरे साथ कॉपी करते चलो, चलो फटाफट बैठे मत रहना प्लीज। चलो 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 स्टार्ट कॉपिंग विथ मी ओनली। इंडिया आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इट विल बी नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट will become our place of supply। रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा फ्रेंड्स हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो फ्रेंड्स इंडिया में है, सिंगल स्टेट, मल्टीपल स्टेट। सिंगल स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बहुत आसान बहुत सिंपल, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर है। जो इंडिया में सिंगल स्टेट होगा तो प्रॉपर्टी का लोकेशन बनेगा फ्रेंड्स हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। जो मल्टीपल स्टेट होगा, जो मल्टीपल स्टेट होगा तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा ईच स्टेट वेयर सर्विसेज आर सप्लाइड। वो सारे स्टेट्स में जहां पे हमने प्रॉपर्टी की कनेक्टेड सर्विसेज प्रोवाइड की है वो लोकेशन, वो स्टेट्स हमारे लिए क्या बनेंगे फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई। यस और नो। सो प्रॉपर्टी इंडिया आउटसाइड इंडिया रेसिपिएंट। इंडिया होगा तो वन स्टेट मोर देन वन स्टेट प्रॉपर्टी, मोर देन वन स्टेट ईच स्टेट। ईच स्टेट के बाद वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अभी लिखो वैल्यूज इन कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, वैल्यूज इन कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट। उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट में लिखो सेपरेटली अवेलेबल फॉर ईच स्टेट, सेपरेटली अवेलेबल फॉर ईच स्टेट। स्टेट लिखो तब यूटी समझ लेने का, हाँ फ्रेंड्स, जहां जब मैं स्टेट लिखूं वहां पे यूटी आपको समझ लेने का। सेपरेटली अवेलेबल फॉर ईच स्टेट वेयर सर्विसेज आर सप्लाइड। तो क्या करना होगा, तो उस केस में वैल्यूज टू ईच स्टेट shall be apportioned, sorry, values to each state shall be apportioned as per the contract। समझे। जो कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होगी तो अलग अलग उसको स्टेट वाइज कंसीडर कर लेंगे, नो वरीज नो टेंशन। अदरवाइज
मतलब कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू अलग अलग अवेलेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिंगल वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज, लिखू के चलेगा, आई थिंक समझ जाएंगे आप, अदरवाइज में आई थिंक आ गया सब कुछ, अदरवाइज इट इज एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो जिसके लिए हमारे पास रूल नंबर 4 ऑलरेडी अवेलेबल है, यहां पे लिख दूंगा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में कैसे करेंगे, आई थिंक लिख दू कि खबर पड़े, आई थिंक खबर पड़े, बट शॉर्ट में लिखना हो तो लिख देता हूं, रूल नंबर 4, लॉजिंग अकोमोडेशन, सेकंड आएगा अदर सर्विसेज, लॉजिंग अकोमोडेशन को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, होटल एंड वेसल, अदर सर्विस को हम डिवाइड कर देंगे बेस्ड अपॉन एरिया, किसका एरिया, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बरोबर ना, एकदम सिंपल। चलो फ्रेंड्स, होटल है, उसको हम दो हिस्सों में फर्दर डिवाइड कर देंगे, इन सिंगल स्टेट, इन टू और मोर कंटिन्यूअस स्टेट। चलो फ्रेंड्स, सिंगल स्टेट होगा तो नंबर ऑफ नाइट्स, ये हमारा फैक्टर है, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी उसको डिवाइड करने का ये फैक्टर है, नंबर ऑफ नाइट्स। टू और मोर कंटिन्यूअस स्टेट होगा तो इट इज एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड जो फ्रेंड्स वेसल होगा तो इट इज टाइम स्पेंट बाय वेसल एज डिक्लेयर्ड बाय सप्लायर ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विसेज। ओके, सो ये हमारा फाइनली पूरा चार्ट बना, खबर पड़ गई, यस और नो, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा आपको, बट चेक करो। फर्स्ट इंडिया में सिंगल स्टेट, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मल्टीपल स्टेट, तो जिस स्टेट में हमारा सर्विस का सप्लाई हुआ है वो सारे लोकेशंस बनेंगे हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट्स में वैल्यू अलग अलग अवेलेबल हो तो अलग अलग कंसीडर करेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू का डिवीजन होगा अकॉर्डिंगली हम कंसीडर करेंगे। जो अवेलेबल ना हो तो रूल नंबर 4 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 4 आई थिंक अभी क्लियर ही हमको, आई थिंक उसको मैं रिवाइजिंग करने की जरूरत नहीं है। एंड अदर्स के केस में, सॉरी आउटसाइड इंडिया के केस में, लोकेशन ऑफ रेसिडेंट विल बिकम व्हाट फ्रेंड्स, अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। अब कुछ है एकदम क्लियर, चकाचक, रेडी, आगे बढ़े, यस फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आफ्टर डिस्कशन ऑफ चैट कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे इन रिलेशन टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। सेक्शन 12 के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने ड्राफ्ट की है, सो एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आपके मन में आ जाए फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये एक्सरसाइज ऑन सेक्शन 10 which is friends on page number 59 that you can check from your material। चलो 1 to 6 क्वेश्चन जो है इन टोटल, इट इज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स ऐसा टेबल आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, मैं रिपीट करता हूं, बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो ये वीडियो देखते हैं वो सेम टू सेम टेबल एग्जाम के सॉल्यूशन के तौर पे लिख के आ जाते हैं। ऐसा नहीं लिखना है फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, बाद में कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए ये टेबल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है फ्रेंड्स। तो मैं रिपीट कर देता हूं, आपको क्या करना है, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, पहले प्रोविजंस मेंशन करोगे, बाद में फैक्ट ऑफ द केस होगा कि इस एग्जांपल में हुआ क्या है, बाद में कंक्लूजन होगा व्हिच वुड बी नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो भी पूछा होगा, इंट्रा इंटर पूछ सकते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ सकते हैं, वो आपको मेंशन करना होगा फ्रेंड्स। डन, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। नंबर 1, रोहन लिमिटेड इन पुणे। देखो फ्रेंड्स, जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तब आप मेरी थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना कि मैं कैसे सोचता हूं इस चीजों को, अकॉर्डिंगली आप थॉट प्रोसेस डेवलप करना, सो लाइफ में गजब हो जाएगा। रोहन लिमिटेड इन पुणे कॉन्ट्रैक्ट्स विद पुणे बेस्ड आर्किटेक्ट मिस प्रियंका। ओके, सो आपको क्या लग रहा है, चलो आखिर पूरा पढ़ ही लेते हैं। टू डिजाइन अ स्ट्रक्चर फॉर देयर न्यू ऑफिस टू बी लोकेटेड इन बैंगलोर। सो आई थिंक मुझे लग रहा है ये पुणे बेस्ड आर्किटेक्ट मिस प्रियंका है ना, वो सप्लायर है। सो फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन जब मैं पढ़ता हूं ना तब उसमें से पहले ऑलवेज मैं सप्लायर रेसिपिएंट को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करता हूं, बिकॉज मेरा फोकस ऑलवेज क्या होता है, फर्स्ट टू आइडेंटिफाई एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन, वेदर सेक्शन 12 विल बी एप्लीकेबल और सेक्शन 13 विल बी एप्लीकेबल। फ्रेंड्स अभी हमको पता है कि सेक्शन 12 की एक्सरसाइज है, बट आईसीआई के एग्जाम में थोड़ी सेक्शन 12 13 रीडिंग के साथ लिख के आएगा, डेफिनेटली नॉट।
So what is my thought process always? To identify supplier and recipient first of all, and to identify their locations. So to determine applicability of section, whether section 12 will be applicable or 13 shall apply. Yes or no? So आप check करो. Miss Priyanka, I think she is again Pune based. So she is in India. Rohan Limited in Pune. Again, Rohan Limited is what, friends? Recipient. वो भी पुणे में है. So it will become what? Again, recipient. चलो friends, वापस एक बार check करो. Rohan Limited in Pune contracts with Pune-based architect Miss Priyanka to design a structure for their new office to be located in Bangalore. So I think Miss Priyanka is providing services in relation to some architect thing which is designing a structure. I think therefore सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल होगा. उसमें स्पेसिफिकली बोलू ना तो क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, 4 क्लॉज हमारे पास अवेलेबल है. उसमें क्लॉज ए एप्लीकेबल होगा जिसमें इंटीरियर डेकोरेटर ने, एक्सपर्ट्स ने, आर्किटेक्ट्स ने, वो सारे लोग कवर थे. सो एप्लीकेबल सेक्शन वुड बी सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए. फ्रेंड्स, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि वो क्लॉज ए तक एग्जामिनेशन तक याद ना रहे, 12-3 भी लेके आएंगे तो गजब हो जाएगा फ्रेंड्स. बट मैं ऑलवेज, आप माइन्यूटली याद रखो, ऐसी मेरी ऑलवेज आपको रिक्वेस्ट रहेगी, ऑलवेज मेरा ऐसा रिकमेंडेशन रहेगा. फ्रेंड्स, कभी भी लिखो तो साथ में एक्ट का नाम लिखना है. इट इज फ्रेंड्स ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017. इट इज ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017. ये खास मेंशन करना होगा फ्रेंड्स आपको. चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आएगा लोकेशन ऑफ अ सप्लायर. चलो, कौन है हमारा सप्लायर? उसका पहले आप नाम लिखेंगे, बाद में उसका लोकेशन लिखेंगे. जिससे यहां पे पुणे लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा पुणे किसका है. समझे? सो इट इज मिस प्रियंका. कहां की है? पुणे की है. एंड यहां पे लिखूंगा फ्रेंड्स मैं रोहन लिमिटेड. वो भी कहां का है? पुणे का. Where will be my place of supply? चलो शुरू हो जाओ. Property, India, outside India. I think property is in India because it is to be located in Bangalore. So property India, outside India, India one state, more than one state. One state का मतलब जहां पे property का लोकेशन होगा वो लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स? मेरा place of supply. So मेंशन करूंगा मेरा place of supply, location of property. Location of property will become friends our place of supply. Where is my location of property? That you can check. It is friends Bangalore is my location of property. चलो फ्रेंड्स, अभी हम नेचर ऑफ सप्लाई के लिए किसके साथ कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर करते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर विद प्लेस ऑफ सप्लाई. हम कंपेयर करते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर विद प्लेस ऑफ सप्लाई. चलो, पुणे बैंगलोर. जब मैं ऐसा बोलता हूं तब तक मुझे कोई कहता है कि 50 रुपया पता चला. पुणे बैंगलोर. मैं बस नहीं चलाता हूं पुणे बैंगलोर की, खाली कंपैरिजन के लिए बोला पुणे बैंगलोर. चलो, इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स? नथिंग बट इंटरस्टेट सप्लाई. It would be friends interstate supply. Interstate supply will be as per which section? It would be section 7 subsection 3. Yes or no? It would be section 7 subsection 3. It is friends interstate supply whereby location of supplier and place of supply are in two different state, and accordingly जो applicable tax होगा it will be nothing but what friends? IGST. पूरा thought process आपका अब तक का यहाँ पे डेवलप आपको रखना पड़े, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो परफेक्ट प्रीसाइज आंसर आप डेवलप कर पाएंगे फ्रेंड्स. यस और नो? यस. चलो, क्वेश्चन नंबर 2. Miss Kiara of Jaipur entered into a lease agreement with Miss Kabir of Jaipur whereby she leased out, she मतलब कियारा ने लेट आउट किया है, his farm, यहां पे her farm आना चाहिए, her farm in Nagpur to Mr. Kabir. मीनिंग thereby फ्रेंड्स जितना क्वेश्चन में क्लैरिटी बिल्ड करोगे ना उतना सॉल्यूशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. चलो, मिस कियारा ऑफ जयपुर एंटर्ड इनटू लीज एग्रीमेंट विद मिस कबीर ऑफ जयपुर. सो मिस कियारा बिकम्स व्हाट? सप्लायर and Miss Kabir becomes what? Recipient. Whereby she leased out her farm in Nagpur to Mr. Kabir. So नागपुर में फार्म था जो कबीर को लीज पे दे दिया गया, कबीर को लेट अस से रेंट पे दिया गया. सॉरी. So applicable section would be what? Definitely is going to become section 12 subsection 3. स्पेसिफिकली बोलू तो क्लॉज ए, बिकॉज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट ऑफ मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट टू ग्रांट यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिकली कवर्ड बाय क्लॉज ए. खास सेक्शन का नाम लिखने का, इट इज फ्रेंड्स नथिंग बट व्हाट? ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017. इट इज ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017. लोकेशन ऑफ सप्लायर. सो लोकेशन विल बिकम, सॉरी पहले कियारा नाम लिखेंगे हम एंड लोकेशन क्या बनेगा उसका? जयपुर. बाद में फ्रेंड्स रेसिपेंट आएगा. रेसिपेंट यहां पे कौन बनेगा? मिस्टर खबीर किस कहां का है? वो भी जयपुर का ही है. बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई.
खास खाली लोकेशन नहीं लिखने का, खास 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 वर्डिंग्स लिखने के, वेयर इज माय प्लेस ऑफ सप्लाई, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। जयपुर नाम इंपॉर्टेंट नहीं है कि ना नागपुर नाम इतना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो खास कंटेंट इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई का जो वर्डिंग्स है वो इंपॉर्टेंट है। हियर इट वुड बी चलो पहले चेक करो, प्रॉपर्टी इंडिया आउटसाइड इंडिया, इंडिया वन स्टेट मोर देन वन स्टेट, वन स्टेट तो कहां वन स्टेट में प्रॉपर्टी है, जहां पे प्रॉपर्टी होगा वो लोकेशन क्या बनेगा फिर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या लिखूंगा, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और जस्ट लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ऊपर क्या लिखा, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी और लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलो फ्रेंड्स, वेयर इज माय लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी दैट यू कैन चेक, इट इज इन नागपुर। नागपुर में उसकी ये पर्टिकुलर फार्म था, उसने उसको लेट आउट किया कबीर को, सो नागपुर बनेगा फ्रेंड्स हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो जयपुर नागपुर, जयपुर नागपुर, जयपुर नागपुर। चलो फ्रेंड्स, तो इट वुड बी नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स, इंटर स्टेट सप्लाई। It is nothing but what? Interstate supply. As per which section? Section 7, subsection 3. And friends, applicable tax would be what? It would be IGST. As it is interstate supply, applicable tax would be IGST. I think perfect manner में आप चीजों को समझ रहे हो, जैसे मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं accordingly friends. Done? चलो, question number 3. Mr. Chetan, employee of ABC Limited, Kolkata, goes an official tour. जुठो. To Hyderabad and stays in a hotel there booked in the name of his company. So हुआ ऐसा कि चेतन जी एबीसी लिमिटेड के एम्प्लॉय है, घर पे ऐसा बोला है कि ऑफिशियल टूर है, हैदराबाद गए हैं, वहां की होटल में स्टे करते हैं एंड होटल का रूम कंपनी के नाम पे बुक्ड है। सो फ्रेंड्स यहां पे रेसिपिएंट कौन बनेगा, सप्लायर होटल है पता है, हैदराबाद की जो होटल है वो सप्लायर है वो पता है, बट यहां पे रेसिपिएंट कौन, अभी देखो, हु विल बी द पर्सन लायबल टू पे कंसीडरेशन। सो जिसके नाम पर बुकिंग हुआ है ना, चार्ट अकाउंटेंट प्लीज लिसन बी वेरी वेरी केयरफुली, जिसके नाम का बुकिंग हुआ है ना वो बनेगा लायबल फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन लीगली। सो कंपनी विल बिकम व्हाट, रेसिपिएंट ओवर हियर। हमारे वहां पे जो पैसे पे करता है वो रेसिपिएंट नहीं है हमारे पास, आप समझ लो, जीएसटी बहुत क्लियर है, द पर्सन हु इज मेकिंग पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन इज नॉट रेसिपिएंट, देन हु इज रेसिपिएंट, द पर्सन हु इज लायबल टू पे कंसीडरेशन, द पर्सन हु इज लायबल टू पे कंसीडरेशन बिकम्स व्हाट, रेसिपिएंट ओवर हियर। डन। सो आपका बुकिंग कंपनी के नाम का है, सो कंपनी लीगली बिकम्स लायबल फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, यस और नो, यस। सो एप्लीकेबल सेक्शन अगेन इट विल बी सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, आई थिंक क्लॉज बी, यस और नो, होटल के लिए क्लॉज बी आएगा ना, हाँ पढ़ो, हाँ, ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। चलो फ्रेंड्स, सप्लायर का लोकेशन पहले आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे जो एबीसी लिमिटेड है वो रेसिपिएंट बनेगी एंड जो होटल है वो सप्लायर बनने वाली है फ्रेंड्स। तो सप्लायर कौन, इट इज होटल, होटल का नाम नहीं है, सो खाली होटल लिख देता हूं, विच इज अगेन एट हैदराबाद। चलो फ्रेंड्स, रेसिपिएंट कौन बनेगी, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड इज रेसिपिएंट लोकेटेड वेयर, कोलकाता। सो दोनों का लोकेशन आप चेक करो, इंडिया में ही है, सो एप्लीकेबल सेक्शन वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, सेक्शन 12। वेयर इज माय प्लेस ऑफ सप्लाई, वापस एक बार चार्ट याद करो, प्रॉपर्टी इंडिया आउटसाइड इंडिया, इंडिया वन स्टेट मोर देन वन स्टेट, वन स्टेट प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का लोकेशन बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। सो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मैं मेंशन कर देता हूं, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वेयर इज माय लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी कहां पे है, हैदराबाद। सो हैदराबाद क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। हम कंपेयर करेंगे सप्लायर को प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ, हैदराबाद 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 हैदराबाद, बोलो इट वुड बी व्हाट, इंट्रा-स्टेट सप्लाई। इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, इंट्रा-स्टेट सप्लाई। एज पर विच सेक्शन, एज पर सेक्शन 8 सबसेक्शन 2, बिकॉज 8(1) इज व्हाट, गुड्स, बरोबर ना, सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 एंड 8(2) इज व्हाट, सर्विसेज, सब्जेक्ट टू सेक्शन 12 एज वेल एज 13, दैट यू आर अवेयर। सो एप्लीकेबल टैक्स वुड बी व्हाट, इट वुड बी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। क्लियर, एकदम डन। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज नंबर 4, मिस्टर एसआरके ऑफ मुंबई अरेंज्ड फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग ऑफ हिज सन अब्राहम एट पुष्कर विच इज राजस्थान। ओके, सो एसआरके ने अपने सन की वेडिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की है और अरेंज की है। ही बुक्ड अ रिसोर्ट एट पुष्कर फॉर अकोमोडेशन ऑफ हिज गेस्ट्स एंड ऑल्सो परफॉर्मिंग द मैरिज सेरेमनी, मतलब उसके गेस्ट का अकोमोडेशन भी वहां पे होगा पुष्कर के रिसोर्ट में एंड वहां पे ही मैरिज सेरेमनी परफॉर्मेंस होगा।
चलो फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको क्या लग रहा है, अब्राम जो है वो रेसिपिएंट बनेगा कि मिस्टर एसआर के है शाहरुख खान रेसिपिएंट बनेगा? बोलो बोलो, किसने बुकिंग करवाया? शाहरुख खान ने बुकिंग करवाया, सो शाहरुख खान विल बिकम व्हाट, रेसिपिएंट, बिकॉज जिसने बुक करवाया वो बनेगा लायबल फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, कंसीडरेशन। सो शाहरुख खान विल बिकम व्हाट, रेसिपिएंट ओवर हियर, एंड जो हमारा रिसोर्ट है पुष्कर में वो फ्रेंड्स क्या बनेगा, हमारा सप्लायर। यस और नो? यस, तो पुष्कर जो रिसोर्ट हमारा है वो सप्लायर बनेगा, राजस्थान में लोकेटेड, एंड जो एसआरके है मुंबई में वो बनेगा हमारा रेसिपिएंट। चलो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे बहुत 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 पसंद है, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिसोर्ट फॉर मैरिज पर्पसेस, what information is provided to us, that you can check it again, डेकोरेशन was also provided। मतलब खाली मैरिज सेरेमनी नहीं है, वहां पे डेकोरेशन भी होगा। याद करो क्लॉज सी, याद करो क्लॉज सी, याद करो क्लॉज सी, अकोमोडेशन इन होटल एक्सेट्रा for organizing function, including services provided in relation to such function at such property। हम यहां पे क्लॉज सी के हिसाब से, मतलब 12(3)(c) के हिसाब से क्या डिटरमाइन करेंगे, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो चेक करो, एप्लीकेबल सेक्शन, इट वुड बी सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी। अगेन इट वुड बी ऑफ विच सेक्शन, विच एक्ट, इट वुड बी फ्रेंड्स ऑफ IGST एक्ट 2017। सप्लायर कौन होगा, सप्लायर रिसोर्ट होगा। रिसोर्ट कहां का है, पुष्कर का है। पुष्कर कहां पे पड़ता है, इट इज फ्रेंड्स राजस्थान, जिसको बुलाएंगे राजू। चलो फ्रेंड्स, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कौन है, इट इज मिस्टर SRK, कहां का है, मुंबई का है। चलो, वेयर इज माय प्लेस ऑफ सप्लाई, चार्ट शुरू हो जाओ। रेसिपिएंट, सॉरी रेसिपिएंट कहां पे, रेसिपिएंट तो हम सबसेक्शन 2 में चेक किया करते थे। एक बार बोल दो 12 2, बोल दो 12 2, जनरल रेसिपिएंट, आर रेसिपिएंट, यूआर एड्रेस, रेसिपिएंट ना सप्लाई, डन। चलो, इस केस में हम क्या चेक करेंगे, प्रॉपर्टी, इंडिया आउटसाइड इंडिया, इंडिया वन स्टेट मोर देन वन स्टेट, वन स्टेट, तो आंसर क्या आएगा, प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। सो मेंशन कर देता हूं, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, location of property will become place of supply। Where is my location of property, that you can check, it is friends Rajasthan, Rajasthan will become what friends, our place of supply। हम कंपेयर करेंगे सप्लायर को प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ, बोलो राजस्थान राजस्थान, बोलो राजस्थान राजस्थान, इट इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स, इंट्रा-स्टेट सप्लाई, it is nothing but what friends, intra-state supply, and therefore applicable as per section 8 subsection 2, and applicable tax would be what friends, C plus S, SGST कौन से स्टेट का होगा, it would be of राजस्थान। परफेक्ट मैनर में, क्रिस्टल क्लियर, परफेक्टली आप समझ रहे हो जैसे मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं वो फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट आएगा नंबर 5, द कॉन्ट्रैक्टर, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, होप आंसर चले ना गए हो। कहाँ गया क्वेश्चन, सेक्शन 12 थी, 13 है, ये आंसर रहना, हाँ तो चले मत जाना। हाँ चलो आंसर है। चलो फ्रेंड्स, जनरली तो चले नहीं जाते, बट कभी कभी हो जाए तो लोचा हो जाए। चलो चेक करो फ्रेंड्स, द कॉन्ट्रैक्टर मैसर्स ABC of Pune subcontracted the work of construction of building at Delhi to Messrs XYZ of Mumbai, okay, to complete the work as per the drawing and design of the architect। अरे क्या क्वेश्चन कहना चाहता है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बरोबर समझो प्लीज। द कॉन्ट्रैक्टर मैसर्स ABC of Pune subcontracted the work of construction of building at Delhi to Messrs XYZ Limited of Mumbai। So XYZ Limited काम करने वाला है, ABC Limited उसको सब कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। So सब कॉन्ट्रैक्ट जिसने दिया वो पैसे देगा, रेसिपिएंट। कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया, जो कंस्ट्रक्शन करने वाला है, वो सप्लायर, वो पैसे रिसीव करेगा, सप्लायर। चलो फ्रेंड्स, तो मेंशन कर दूं पहले सप्लायर कौन है, सो क्लैरिटी आ जाए, इट इज XYZ मुंबई, एंड रेसिपिएंट कौन है, सॉरी फ्रेंड्स, इट इज ABC पुणे। चलो, आई थिंक जो एप्लीकेबल सेक्शन होगी, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बिकम इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो एप्लीकेबल सेक्शन वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, इट इज सेक्शन 12 subsection 3, I think it would be clause A, because construction comes where, into clause A। कौन सा एक्ट होगा, अगेन इट would be friends IGST एक्ट 2017।
इट इज नथिंग बट व्हाट, आईजीएसटी एक्ट 2017, सप्लायर मुंबई का, रेसिपिएंट पुणे का। चलो वेयर इज माय प्लेस ऑफ सप्लाई, अगेन बहुत सिंपल हो गया फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इंडिया वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट इट इज प्रॉपर्टी, सो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी विल बिकम व्हाट फ्रेंड्स, अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। सो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बिकम अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अब यहां पे चेक कर सकते हो, देखो द कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स एबीसी ऑफ पुणे सब कॉन्ट्रैक्टेड द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एट दिल्ली। सो बिल्डिंग कहां पे हो रहा है, हमारा दिल्ली। सो दिल्ली क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, नेचर ऑफ सप्लाई, चलो मुंबई दिल्ली, मुंबई दिल्ली, मुंबई दिल्ली, चलो 100 रुपया, मुंबई दिल्ली, नहीं नहीं, मुंबई दिल्ली इट इज व्हाट फ्रेंड्स, इंटर स्टेट सप्लाई। मुंबई दिल्ली इज नथिंग बट व्हाट, interstate supply as per section 7 subsection 3, it is interstate supply and applicable tax would be what, nothing but IGST। then इस IGST का हम अपोर्शनमेंट करेंगे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर विल बी 50%, स्टेट वुड बी 50%। कौन सा स्टेट में 50% आएगा, जिस स्टेट में आएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब दिल्ली एक्चुअली यूटी है विद लेजिस्लेचर, तो दिल्ली को ये पैसा फाइनली जाने वाला है फ्रेंड्स 50%, सेंटर को 50%, मतलब दिल्ली को 50%। चलो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन for this particular subsection, which is subsection 3 in relation to immovable property। I think 7, I think वो बदल जाएगा definitely। चलो question number 6, ABC Limited of Mumbai hires a professional firm of Delhi to design its office in Canada। बरोबर, ABC Limited of Mumbai hires a professional firm, so वो बने रेसिपिएंट, जिस फर्म को अपॉइंट किया गया है, जिस फर्म को हायर किया गया है वो बने सप्लायर। दोनों का लोकेशन आप चेक करो, इंडिया में ही है। प्रोफेशनल फर्म जो डिजाइन करेगी वो भी दिल्ली में है, एबीसी लिमिटेड जो सर्विस रिसीव करता है वो भी मुंबई में है, सो बोथ आर इन इंडिया, सो एप्लीकेबल सेक्शन वुड बी 12। ओके, सो इट वुड बी एप्लीकेबल सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, अगेन इट वुड बी क्लॉज ए बिकॉज कुछ डिजाइनिंग की बात हो रही है। ओके, इट इज क्लॉज ए। अगेन जो एक्ट यहां पे एप्लीकेबल होगा, इट वुड बी नथिंग बट व्हाट, इट वुड बी फ्रेंड्स आईजीएसटी एक्ट 2017। सप्लायर कौन है, दैट यू कैन चेक, इट इज फ्रेंड्स अ प्रोफेशनल फर्म which is at Delhi। रेसिपिएंट कौन होगा, इट इज फ्रेंड्स एबीसी लिमिटेड, लोकेटेड वेयर, एट मुंबई। चलो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, शुरू हो जाओ। प्रॉपर्टी देखो कौन सी आपकी ऑफिस को डिजाइन करना है, आपकी डिजाइनिंग ऑफिस होगी कनाडा की, मतलब कनाडा की ऑफिस को आप डिजाइन करने चाह रहे हो फ्रेंड्स। चलो शुरू हो जाओ। प्रॉपर्टी इंडिया के आउटसाइड इंडिया, इट इज आउटसाइड इंडिया, सो लोकेशन ऑफ बोलो बोलो बोलो, रेसिपिएंट विल बिकम व्हाट, आवर प्लेस ऑफ सप्लाई। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, इट वुड बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बरोबर, सो रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट कहाँ का है, मुंबई का रेसिपिएंट है, सो मुंबई विल बिकम व्हाट फ्रेंड्स, अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो शुरू हो जाओ, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई, इट इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स, इंटर स्टेट सप्लाई। It is interstate supply as per section 7 subsection 3 and therefore applicable tax would be what, it would be friends IGST। I think clear है, डन। सो आज का सेशन हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 इतना हमने इन डेप्थ आज डिस्कस किया फ्रेंड्स। एक बार लास्ट टाइम शुरू कर दो, 12-1 टाइम पास, 12-2 जनरल, 12-3 प्रॉपर्टी। चलो 12-2 जनरल, 3 से लेके 14 तक की कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन एप्लीकेबल ना होती हो तो सबसेक्शन 2 आपको एप्लीकेबल होगी। शुरू हो जाओ जनरली, रेसिपिएंट आर यू आर होगा तो रेसिपिएंट, यू आर होगा तो एड्रेस, हा ना हा, रेसिपिएंट ना सप्लायर, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर अवेलेबल होगा तो रेसिपिएंट अवेलेबल हो तो सप्लायर। 12-3 इट इज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलो प्रॉपर्टी इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इंडिया वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट होगा तो प्रॉपर्टी, मोर देन वन स्टेट होगा तो ईच स्टेट, मोर देन वन स्टेट होगा तो ईच स्टेट में वैल्यू अलग अलग अवेलेबल, तो अलग अलग अवेलेबल ना हो तो रूल नंबर 4। डन, वो आई थिंक अभी डिस्कस नहीं करते। एंड जो प्रॉपर्टी का लोकेशन आउटसाइड इंडिया होगा तो रेसिपिएंट का लोकेशन क्या बनेगा फिर, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। डन, इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू वेरी 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 मच।